अपने यूट्यूब चैनल ओसीसी बाय विपुल सर में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे बीएससी सेकेंड ईयर के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पार्ट नंबर 35 में। जैसा कि आप लोग अगर बोर्ड पर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है पार्ट नंबर 35 और ये है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पार्ट नंबर 25 में हम लोग एक और बेहतरीन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम तो आप लोग सुने होंगे अगर आप लोग ईमानदारी से क्लास 12 किए हैं तो। उस टॉपिक का नाम क्या होगा, सीधे हम लोग टॉपिक पर आते हैं आज, क्योंकि थोड़ा सा हो सकता है कि लंबा वीडियो बने तो मैं लंबा बनाना नहीं चाहता हूँ, तो इसलिए हम लोग सीधे टॉपिक पर आते हैं, बाकी की बातें नहीं करते हैं। ठीक है, फालतू बात नहीं करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हेल-ओलार्ड-जेलिंस्की रिएक्शन, जिसको हम लोग शॉर्ट में अगर बात करें तो HVZ के नाम से आपने सुना ही होगा। HVZ रिएक्शन, HVZ रिएक्शन क्या है तो एक्चुअल में इसका जो पूरा नाम होता है, H का मतलब हेल, गो टू हेल का मतलब नरक में जाओ, स्वर्ग में नहीं नरक में भेज रहे हैं तो नरक में जाओ, इसका मतलब H का मतलब हेल, कोई नरक वाला हेल आपका, और V का मतलब ओलार्ड, इसको हम लोग पढ़ते हैं, और Z से आपका हो जाएगा जेलिंस्की और रिएक्शन हो जाएगा। इसका मतलब इसका जो पूरा नाम होगा हेल-ओलार्ड-जेलिंस्की रिएक्शन, जिसको शॉर्ट में हम लोग HVZ बोलेंगे। ये रिएक्शन आपसे पूछा गया है आपके एग्जाम में। एक दो बार आप देखेंगे, दो बार आप देखेंगे कि इसको पूछा गया लॉन्ग में, जबकि एक बार आपसे एक नंबर में पूछा गया और वो भी थोड़ा सा इसको चेंज करके पूछा गया। हालांकि नाम यही रखा है, HVZ ही रखा है, लेकिन थोड़ा सा चेंज करके पूछा है। कहाँ चेंज किया है, कैसे चेंज किया है, जब हम लोग इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे तो वहीं पर मैं आपको बताता चलूँगा कि कहाँ पर रिएक्शन आपसे चेंज करके और क्या चेंज करके किस दूसरे नाम से आपसे रिएक्शन पूछा हुआ है। चलिए आते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो 2009 में इसकी अगर पूछने की फ्रिक्वेंसी के बारे में बात करें, 2009 से 2020 तक का मेरे पास डेटा है। उसके बाद का और उसके पहले का अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप लोग देख लीजिएगा अपने से। यहाँ तक का मेरे पास डेटा है तो मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। हालांकि यहाँ तक के डेटा से आपको समझने में आसानी हो जाएगी, इतना आपके लिए बहुत है। लेकिन अगर आप लोग और ज़्यादा समझना चाहते हैं तो आप लोग प्रीवियस ईयर लेकर के इसके आगे का डेटा देख सकते हैं कि कब पूछा गया, क्यों पूछा गया, कैसे पूछा गया है। 2009 की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो 2009 में आप देखेंगे क्वेश्चन पूछा गया था और बाकायदे B वाले सेक्शन में पूछा गया था, यानी कि लॉन्ग में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया था। फिर आप देखेंगे 2009 से पूरा 9 साल, 9 दूना 18, आप देखेंगे 2018 में सीधे पूछा। पूरे 9 साल में एक क्वेश्चन कहीं भी दिखाई नहीं दिया कि कहाँ पर था एक क्वेश्चन HVZ कभी पूछा भी जाता था कि नहीं पूछा जाता था, मतलब बीच में कभी नहीं दिखाई दिया। अगर इसके बीच में जो स्टूडेंट्स तैयार करके गए होंगे HVZ को तो उनको निराशा हाथ लगी होगी, इसलिए क्योंकि ये रिएक्शन आप देखेंगे 2009 से 2018 में सीधे जाकर के पूछा गया, और वो भी A वाले सेक्शन में पूछा गया। ये आपका B वाले सेक्शन में पूछा गया, जबकि वाला A वाले सेक्शन में पूछा गया। इसका मतलब है कि यहाँ पर शॉर्ट में पूछ लिया गया और यहाँ पर लॉन्ग में पूछा गया। फिर 2 साल गैप किया गया, 2018 के बाद 19 में नहीं पूछा, सॉरी 2 साल नहीं 1 साल, 2018 में तो पूछा ही, 2019 में ना पूछ करके 2020 में पूछ लिया ये, और 2020 में फिर से B वाले सेक्शन में क्वेश्चन पूछ लिया, यानी कि लॉन्ग में क्वेश्चन ही बना दिया गया एक्सप्लेन करके। सॉरी लॉन्ग में बनाया गया, शॉर्ट में देख लीजिएगा, मुझे थोड़ा क्लियर याद नहीं आ रहा है। एक्सप्लेन HVZ करके पूछा गया है, तो देख लीजिएगा सिर्फ इतना सा पूछा, तो मेरे ख्याल से शॉर्ट में ही पूछा गया होगा, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है शॉर्ट में ही शायद पूछा गया होगा, क्योंकि सिर्फ लिखा हुआ था एक्सप्लेन HVZ। तो इसका मतलब सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर देना है। एक्सप्लेन करने का मतलब होता है कि इसकी डिफिनीशंस टाइप की जो लिखनी होती है, 4-5 लाइन की डिफिनीशन टाइप, उसको लिख देना है। और एक लाइन का जो रिएक्शन होता है, एक स्टेप का जो रिएक्शन होता है, उस एक स्टेप वाले रिएक्शन को आप लोग दिखा देंगे तो बस उतना आपका क्लियर हो जाता है, उतने में आपको 1 नंबर बड़े आराम से मिल जाएगा, 1 से 1.5 नंबर, यानी कि आपका A वाले सेक्शन का आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है। लेकिन जब भी अगर B वाले सेक्शन में पूछ लिया या फिर अगर लॉन्ग में पूछने की कोशिश किया तो आपको बिल्कुल मैकेनिज्म के साथ देना पड़ेगा। तो मैं आपको बाकायदे मैकेनिज्म के साथ ही पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ये आप देखेंगे 2009 से आप उम्मीद छोड़ सकते थे कि अब ये लगता है कभी नहीं आएगा, लेकिन 2018 में और 1 साल फिर से गैप करके 2020 में फिर से पूछ रहा है। इसका मतलब कि एक क्वेश्चन फिर से पूछना स्टार्ट किया जा रहा है। इसका मतलब ये क्वेश्चन दोबारा फिर से आ सकता है किसी भी ईयर में, आने वाले ईयर में, तो आपको बिल्कुल तैयार रहना है। आने वाले ईयर्स में कभी भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो एक क्वेश्चन आपको बिल्कुल तैयार करके ही जाना होगा। ये तो बात हो गई कि एक क्वेश्चन आप क्यों तैयार करें, क्यों पढ़ें, ये सारी बातें ये हो गई कि एक क्वेश्चन, इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस क्या है। तो चलिए अब बात करते हैं कि हम लोग ये रिएक्शन समझ में आ गया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं और बीएससी सेकेंड ईयर हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोग कौन सा पार्ट डिस्कस कर रहे हैं तो पार्ट नंबर 35 में, और इसमें हम लोग क्या क्या बातें पढ़ेंगे। सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझ लेते हैं कि इस पूरे वीडियो में हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये इसके बारे में कि चैप्टर, किस चैप्टर से ये रिएक्शन आपका बिलोंग करता है, इस चैप्टर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। दूसरी बात हम लोग डिस्कस करेंगे HVZ क्या होता है, HVZ होता क्या है, ये रिएक्शन एक्चुअल में क्या होता है, इसकी डिफिनेशन क्या होती है, इसको लिखना कैसे होता है, ये सारी देखेंगे, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। इसके बाद ये देखेंगे ये रिएक्शन स्पेशल क्यों है, और इस रिएक्शन के अंदर क्या कोई ऐसी खास बात है, क्या कोई ऐसी स्पेशल बात है जो हमको अलग से दिमाग में रखनी चाहिए, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। तो हम लोग इस रिएक्शन के अंदर क्या खास बात है, इसकी क्या स्पेशलिटी है,
क्यों इसको ये बारे में हम लोग पढ़ें, ये सारी बातें हम लोग देखेंगे स्पेशल वाले टॉपिक में। और इसके बाद हम लोग इसमें पढ़ेंगे वन स्टेप रिएक्शन, जैसा कि मैं आपसे कई बार बोल चुका हूँ, वन स्टेप रिएक्शन आपको दिखाना होता है। तो ये वन स्टेप में यानी कि एक लाइन में बस ऐसे एक एरो बनाएंगे और रिएक्शन को खत्म कर देंगे, एक एरो में रिएक्शन को खत्म करेंगे वन स्टेप रिएक्शन में। और इसके बाद अपना वो बड़का वाला मैकेनिज्म चलेगा, और जिसको हम लोग बोलते हैं मैकेनिज्म वाला पोर्सन, और इसमें हम लोग पढ़ेंगे पूरा डिटेल में मैकेनिज्म को, और पूरा 2 से 3 स्टेप हम लोग समझेंगे कि मैकेनिज्म इसका किस तरीके से होता है और इसका मैकेनिज्म हम लोग कैसे करें, और सारी बातें इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए बिल्कुल देर ना करते हुए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले अपने पॉइंट से, जिसको हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। मैं वैसे इसका जो टाइम है वो टाइम आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। अगर मान लीजिए किसी को इसमें से कुछ चीज़ें एक स्किप करनी है, जैसे उसको सीधे अगर ये पढ़ना है वन स्टेप रिएक्शन देखना है, तो उस पर जाकर के क्लिक करेगा, सीधे यहाँ पर आ जाएगा, मतलब वीडियो कट करके उतना वहाँ पर आ जाएगा, तो सीधे वहाँ पे आके देख लेगा, उसकी इतनी टाइम बच जाएगी, इतनी टाइम उसकी वेस्ट नहीं होगी। ऐसा मैं अब आने वाले सभी लगभग कोशिश करूँगा सभी वीडियो में ऐसा मैं कर दूँ, ताकि जो कुछ लड़के होते हैं जिनको अपनी टाइम बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करनी होती है, तो उनको एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं चाहिए होती है, बस वो बिल्कुल मुद्दे की बात करते हैं, हाँ ये हमको चाहिए, ये बस सीधे सीधे आप बता दीजिए, निकल लीजिए। तो उनके लिए व्यवस्था करी गई, सीधे सीधे वहीं पर आपको पहुँचा दिया जाएगा, एक क्लिक के अंदर सीधे आप वहीं पहुँचेंगे और उसको आप लिखिए, निकल लीजिए। मैकेनिज्म पढ़ना है तो मैकेनिज्म पे क्लिक करिए और अपना वहाँ से पढ़ लीजिए, बाकी चीज़ें बिल्कुल स्किप हो जाएंगी, कट जाएंगी। ठीक है, ये व्यवस्था आज से लॉन्च हो रही है इस वीडियो से। तो फिलहाल के लिए आते हैं यहाँ पर हेल उल्हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन, यानी कि HVZ में HVZ जो रिएक्शन है आपका वो किस चैप्टर में आता है। सबसे पहले हम बात करते हैं किस चैप्टर के अंदर ये आपका आता है। तो ये क्लास 12 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैं वीडियो शुरुआत करने से पहले ही बोला कि ये क्लास 12 में भी आता है। अगर आप लोग क्लास 12 ठीक से पढ़ें तो ये रिएक्शन आपको याद आ रहा होगा। क्यों मैं बोला, क्योंकि ये क्लास 12 में भी है, और क्लास 12 में आप देखेंगे तो एल्डिहाइड का नाम तो सुने ही होंगे। एल्डिहाइड वाला जो चैप्टर होता है आपका, एल्डिहाइड एंड कीटोन करके, और कार्बोक्सिलिक एसिड भी, एल्डिहाइड कीटोन एंड मैं यहीं पर कार्बोक्सिलिक एसिड भी लेता हूँ, कार्बोक्सिलिक एसिड करके, जो ये तीनों एक ही चैप्टर हैं क्लास 12 के अंदर, तीनों को एक ही चैप्टर के अंदर रखा गया है। ये 3 टॉपिक और तीनों ही भयंकर टॉपिक, बड़े टॉपिक, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, ये तीनों ही टॉपिक आप देखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एल्कोहल की जो बाद वाला चैप्टर होता है उस वाले चैप्टर में ये रखा गया है। उस वाले चैप्टर का नाम ही है एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। मैं क्लास 12 की बात कर रहा हूँ। जो लोग यूपी बोर्ड से हैं, क्लास 12 में हैं, या फिर किसी भी बोर्ड से हों, CBSE बोर्ड से हों, ICSE बोर्ड से हों, इंग्लिश मीडियम से होनी चाहिए, क्योंकि मैं सारी चीज़ें यहाँ पर इंग्लिश में बताने वाला हूँ। बस हिंदी में बोलूँगा, हिंदी में एक्सप्लेन करूँगा, तो हिंदी मीडियम वाले बस इतना कर सकते हैं कि भाई ये कर सकते हैं कि हिंदी में समझ सकते हैं, या मैं जो बोल रहा हूँ वहाँ से नोट कर सकते हैं। बाकी उनके लिए ज़्यादा यहाँ से फ़ायदेमंद नहीं हो, क्योंकि जो जितने भी कंटेंट रहेंगे वो सब इंग्लिश में रहेंगे। पहली बात तो एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड वाले चैप्टर से बिलोंग करता है आपका HVZ रिएक्शन। ये तो बात क्लियर हो गई। इतनी बात अगर क्लियर हो गई तो यहाँ पर मैं 3 टॉपिक आपको बता दिया हूँ। एल्डिहाइड से बिलोंग करता है कि कीटोन से बिलोंग करता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड से बिलोंग करता है। तो मैं बता दूँ इन 3 टॉपिक्स में से भी आप देखेंगे ये कार्बोक्सिलिक एसिड का टॉपिक है। किसका टॉपिक है? HVZ रिएक्शन किसका टॉपिक है, किस टॉपिक के अंदर आता है, किस चैप्टर के अंदर आता है? तो कार्बोक्सिलिक एसिड वाले पोर्शन के अंदर हम लोग HVZ रिएक्शन को देखते हैं। अब इससे एक बात तो क्लियर हो गई भाई कि इसमें क्या होने वाला है। इसका मतलब इनको हटा दीजिए, एल्डिहाइड और कीटोन को, बचा हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका मतलब है कि इसमें जो कुछ भी होगा, जो भी रिएक्शन होगा वो कार्बोक्सिलिक एसिड का होगा। ठीक है, एक बात, एक कंपाउंड तो बिल्कुल क्लियर हो गया। यहाँ से इस चैप्टर का सिर्फ नाम जान लेने से क्लियर हो गया कि कार्बोक्सिलिक एसिड तो इसमें जरूर रहेगी, चाहे कुछ हो जाए। तो बिल्कुल ये सही बात है, कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पर रहने वाली है। तो ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया कि किस चैप्टर से बिलोंग करेगा, तो कार्बोक्सिलिक एसिड से बिलोंग करेगा। पहली बात ये, अगर चैप्टर क्लियर हो गया तो अब आते हैं अपने दूसरे वाले पोर्शन पर। दूसरे वाले पोर्शन का नाम है HVZ। मैंने HVZ ही लिख दिया है, यानी कि हेल उल्हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। और इसमें हम लोग ये पढ़ेंगे, इस वाले टॉपिक में, इस वाले पोर्शन में ये हम लोग पढ़ेंगे कि ये एक्चुअल में होता क्या, HVZ रिएक्शन क्या होता है, HVZ रिएक्शन क्या होता है। क्या किसी को अगर कोई आइडिया है तो बिल्कुल लिखिएगा कमेंट के अंदर। मैं देखूंगा कि आप लोग सही इसको पकड़ पा रहे हैं कि नहीं। वीडियो को रोक करके लिखिएगा अगर आपको कोई आइडिया है HVZ के बारे में। तो जैसा कि मैं आपको बोला कि HVZ के अंदर किसको लेना है भाई, कार्बोक्सिलिक एसिड को लेना है, क्योंकि ये कार्बोक्सिलिक एसिड वाले चैप्टर के अंदर आता है। इसका मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड तो जरूर रहेगा। तो कैसा कार्बोक्सिलिक एसिड रहेगा, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड भी 2 तरह के होते हैं। एक तो आपका एलिफैटिक हो सकता है, ठीक है, एक तो आपका एलिफैटिक हो सकता है, दूसरा आपका एरोमेटिक हो सकता है।
तो इसमें से कौन सा होगा, एरोमेटिक वाले को लेना है कि एलिफैटिक वाले को लेना है। तो आप देखेंगे अक्सर यहाँ पर एरोमेटिक को नहीं लेना है, एलिफैटिक वाले को लेना है। तो आप लिखेंगे एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सी कार्बोक्सिलिक एसिड का इस्तेमाल करना है, तो किसी भी एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड का इस्तेमाल यहाँ पर करना है। मैं अभी क्या बोल रहा हूँ, किसी भी एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड का इस्तेमाल करना है। उम्मीद करते हैं कि आपको एलिफैटिक का मतलब तो जरूर पता होगा, एलिफैटिक का मतलब क्या होता है और एरोमेटिक का मतलब क्या होता है। मैं एक बार सिंपल में बता देता हूँ कि जहाँ पर आप देखेंगे ऐसे अगर लगा हुआ RCCC मतलब ऐसे बॉन्ड बॉन्ड करके इस तरीके से लगा हुआ हो, और यहाँ पर COOH इस तरीके से अगर कुछ लिखा गया मतलब एकदम बिल्कुल सीधे सीधे से लाइन में कोई एक कंपाउंड बनाया गया हो, तो समझ जाइए कि वहाँ पर एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड की बात हो रही है। अगर कहीं पर आपको बेंजीन रिंग दिखाई दे जाए, बेंजीन रिंग और इसके ऊपर COOH लगा हो, या बेंजीन रिंग हो इसके आसपास किसी ब्रांच में कहीं भी अगर आपको COOH दिखाई दे, इसका मतलब एसिड तो है, कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप लगा है, इसका मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड तो है। लेकिन क्योंकि एरोमेटिक रिंग इसके साथ लगी हुई है, बेंजीन रिंग लगी हुई है, इसलिए इसका नाम होगा एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। ये हो गई इसके बारे में बेसिक बात, एलिफैटिक होगा कि एरोमेटिक होगा। तो आपने ये भी क्लियर कर लिया। एक एक टॉपिक हम लोग बिल्कुल आराम से क्लियर करेंगे, आप लोग धैर्य बना करके वीडियो को पूरा देखेंगे। तो एरोमेटिक को भी हटा देते हैं, यानी कि हमारे पास निकल करके आ गया भैया क्या यूज करना है, एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड को इसमें इस्तेमाल करना है। कार्बोक्सिलिक एसिड में किसी भी एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड को इस्तेमाल करना है। मैं अभी अंडरलाइन कर रहा हूँ, किसी भी का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, और अभी मैं अपनी बात से मुकरने वाला हूँ, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा मेरे वर्ड पर मैं क्या बोल रहा हूँ। नहीं तो आप लिखेंगे सर अभी तो आप ही बोले थे फिर ये बोल रहे हैं। मैं खुद ही बोल रहा हूँ, मैं अपनी बात से अभी मुकरने वाला हूँ, मतलब मैं बदल जाऊँगा। अभी थोड़ी देर के अंदर आप देखेंगे मैं बदल जाऊँगा, मैं कुछ और बोलने लगूँगा। क्या बोलने लगूँगा अभी मैं आपको आगे बताता हूँ। जस्ट नेक्स्ट स्टेप में ही हम लोग बात करेंगे कि आगे मैं क्या बदलने वाला हूँ इसमें, इसके अंदर। चलिए ये तो हो गया कि एनी एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड को लेना है, यानी कि किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड को आपको यहाँ पर ले लेना है जो कि एलिफैटिक होने वाला है, एलिफैटिक रहना चाहिए। ये दो टॉपिक आपके क्लियर हो गए। अब आते हैं तीसरे टॉपिक पर। इसके अंदर स्पेशल क्या चीज़ है भाई, इस रिएक्शन को लोग इतना खासा महत्व क्यों दे रहे हैं, इसके बारे में हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, तो ये स्पेशल क्यों है। तो मैं आपको एक ट्रिक बता दूं, एक मैं बात बता दूं कि जितने भी रिएक्शन नाम वाले होते हैं, जैसे आप देखें ये नाम वाला है HPZ करके, तो जितने भी किसी भी साइंटिस्ट के नाम से हों, किसी के भी अगर नाम से, हालांकि जैसी बात साइंटिस्ट के ही नाम से होगा, तो जब भी नाम से अगर रिएक्शन कोई भी आपको देखने के लिए मिल जाए तो समझ जाइए अपने आप में स्पेशल ही होता है। पहली बात तो जितने भी नाम वाले रिएक्शन होते हैं वो अपने आप में स्पेशल ही होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। स्पेशल क्यों होते हैं, स्पेशल ये नहीं कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। स्पेशल का मतलब, मेरे कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि उसके अंदर कुछ खास बात होती है। आप देखेंगे जब मैं रिएक्शन बता रहा था पिछले वीडियो में, जब मैं बोर्ड पर पढ़ा रहा था, तो उसमें मैं आपको सोचने के लिए मजबूर कर रहा था कि हाँ भाई अब सोच के बताओ अब क्या लें, किसको बनाएं, क्यों लें, कैसे लें। अब यहाँ पर मैं नहीं कहूँगा, यहाँ पर मैं कहूँगा, लेकिन आपको उतना अंदाज़ा लगाने के लिए अपने आप से स्वतंत्र नहीं, आप वहाँ पे दूसरा कंपाउंड नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि जो आपका सोचने विचारने वाला काम था वो HBZ ने कर दिया है। वो खुद ही सोच विचार करके रिएक्शन करवा करके अपना एक्सपेरिमेंट करके बता दिया है आपको, तो यही कंपाउंड आपको लेने, इसके सिवाय आप कुछ नहीं ले सकते हैं। इसका मतलब आपको अपना दिमाग नहीं इस्तेमाल करना है यहाँ पर। जो इन्होंने बता दिया कि ये लीजिए ये लीजिए ये लीजिए और रिएक्शन करवा दीजिए तो ये बनेगा, वही आपको सिर्फ फॉलो करना है ना। इनको सिर्फ आपको फॉलो करना है, जैसे इंस्टाग्राम पे आप लोग अपने दोस्तों को फॉलो करते हैं, इनको बस फॉलो करना है, अपना दिमाग उसमें यूज नहीं करना है, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि इसके अंदर स्पेशल क्यों होता है, क्योंकि जितने भी नाम वाले रिएक्शन होते हैं, पहली बात तो उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप बदल नहीं सकते, या कुछ भी नहीं बदल सकते, मतलब अपने हिसाब से आप उसमें कोई भी कंपाउंड वगैरह नहीं ले सकते। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, आगे भी क्लियर होने वाला है। अब समझते हैं। चलिए ये तो क्लियर हो गया कि एक तो नाम की वजह से स्पेशल होता है, दूसरा इसके अंदर अब नाम की वजह से स्पेशल है, तो क्या स्पेशल ऐसा इन्होंने लिया है HBZ के अंदर जिसकी वजह से आप देखेंगे अलग से भी क्वेश्चंस बनाए जाते हैं और उसकी वजह से ज़्यादा स्पेशल हो जाता है। तो आप देखेंगे अल्फ़ा हाइड्रोजन। क्या आपने एक नाम सुना है अल्फ़ा हाइड्रोजन, जिसका नाम है अल्फ़ा हाइड्रोजन। अल्फ़ा हाइड्रोजन का क्या आपने नाम सुना है, नाम सुना ही होगा। मैं खुद पढ़ाया हुआ हूँ और एक दो बार नहीं 2-3 बार मैं पढ़ा चुका हूँ, 2-3 वीडियो में पढ़ा चुका हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग ज़रूर अल्फ़ा हाइड्रोजन के बारे में जानते होंगे, अल्फ़ा कार्बन के बारे में जानते होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो मैं एक बार फिर से बोर्ड पर बता दे रहा हूँ, क्योंकि मैं पहली बार यहाँ पर बोर्ड पर अल्फ़ा हाइड्रोजन पढ़ाने जा रहा हूँ, तो मैं पहली बार पढ़ा दे रहा हूँ। इसके बाद अगर किसी टॉपिक में आएगा तो मैं नहीं पढ़ाऊँगा। यहाँ पर बिल्कुल आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाना चाहिए। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कि अल्फ़ा हाइड्रोजन एक्चुअल में क्या होता है, और उससे भी पहले हम लोग समझते हैं कि अल्फ़ा
कार्बन क्या होता है। तो आप जैसे देखेंगे, जैसे मैं कोई कंपाउंड लेता हूँ, कार्बोक्सिलिक एसिड का ही लेता हूँ, जैसे एसिटिक एसिड मैं ले लेता हूँ। चलिए एसिटिक एसिड मैं ले लेता हूँ और मैं फॉर्मिक एसिड भी ले लेता हूँ। मैं इन्हीं दोनों को इसलिए जानबूझ करके ले रहा हूँ क्योंकि इन्हीं दोनों के नाम से भी आप देखेंगे एक क्वेश्चन बनाया गया है। तो ध्यान दीजिएगा कि अब अल्फ़ा कार्बन क्या होता है और अल्फ़ा हाइड्रोजन क्या होता है, उससे पहले हम समझेंगे अल्फ़ा कार्बन क्या होता है। तो कभी भी अल्फ़ा निकालना हो, बीटा निकालना हो, गामा निकालना हो किसी भी कंपाउंड के अंदर, तो आपको बिल्कुल कुछ नहीं सोचना है। तो क्या सोचना है, क्या करना है, आपको जो भी इसके अंदर ग्रुप दिखाई दे, अभी कौन सा ग्रुप दिखाई दे रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड हम लोग पढ़ रहे हैं तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप दिखाई देगा। एल्डिहाइड आप पढ़ेंगे तो एल्डिहाइड ग्रुप आपको दिखाई देगा, CHO दिखाई देगा। अगर आप कीटोन पढ़ेंगे तो CO ग्रुप आपको दिखाई देगा। अगर आप एल्कोहल पढ़ेंगे तो एल्कोहल वाला ग्रुप OH आपको दिखाई देगा। तो जो भी ग्रुप आपको इस बड़े से कंपाउंड, अभी छोटा छोटा हम लिए हैं, जो अगर बड़ा सा कंपाउंड होगा तो बड़ा सा आपको दिखाई देगा, बड़ा सा कंपाउंड दिखाई देगा और उसके अंदर कोई एक आपको ग्रुप जरूर दिखाई देगा। तो उस ग्रुप को आप ढक लीजिए, ताला लेके आइए, बड़का वाला बक्सा लाइए और उस बक्से के अंदर बिल्कुल ताला मार के उसको बंद कर दीजिए। ये लीजिए ताला मार दिए हम, मतलब अब ये तो नहीं निकल सकता, मतलब ये जो ग्रुप था हमारा COOH ये तो बिल्कुल ब्लॉक हो गया, बंद हो गया। अब यहाँ से इसका काम तो ख़त्म हो गया। अगर ग्रुप का काम ख़त्म हो गया तो ग्रुप से सटा होगा जो सबसे पहला दोस्त इसका होता है, जो सबसे बोल सकते हैं जो इसका पड़ोसी होता है, जो सबसे पहला पड़ोसी होगा, उसी पड़ोसी का नाम होगा अल्फ़ा। इसी वाली पड़ोसी का नाम क्या होगा, अल्फ़ा। उसी तरीके से अगर मान लीजिए यहाँ पर मैं CH2 करता, यहाँ पे अगर मान लीजिए मैं CH2 कर दे रहा हूँ, एक और मैं यहाँ पे अगर कार्बन कर दे रहा हूँ, जैसे यहाँ पे मैं CH3 कर दे रहा हूँ, तो ये कौन सा हो जाता, बीटा। अल्फ़ा का जो पड़ोसी होगा वो आपका बीटा हो जाएगा। इसके भी अगर आगे कोई कार्बन होता तो क्या हो जाता, गामा हो जाता है। तो कहने का सेंस क्या होगा, कहने का सेंस ये होगा कि आपको ग्रुप को छोड़ देना है। ग्रुप का जो पड़ोसी होगा अल्फ़ा होगा, अल्फ़ा का जो पड़ोसी होगा बीटा होगा। क्या होगा, कार्बन की भी मैं बात कर रहा हूँ। तो देखिए, जब आपने अगर अल्फ़ा कार्बन को समझ लिया कि अल्फ़ा कार्बन क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं कि अल्फ़ा हाइड्रोजन क्या होता है। तो अल्फ़ा हाइड्रोजन का मतलब कि अल्फ़ा कार्बन से जुड़े हुए सभी हाइड्रोजन को ही अल्फ़ा हाइड्रोजन बोला जाएगा। ठीक है, ग्रुप को ढकने के बाद जो पड़ोसी वाला कार्बन होगा उस पड़ोसी वाले कार्बन को बोला जाएगा अल्फ़ा कार्बन। इसके जो पड़ोस वाला होगा उसको बीटा कार्बन, इसके जो पड़ोस वाला कार्बन होगा उसको गामा कार्बन करके ऐसे बोला जाता है, उल्टा वाई करके ऐसे बनाया जाता है, गामा कार्बन करके इसको बोला जाता है। तो जो अल्फ़ा कार्बन से जितने भी हाइड्रोजन जुड़े होंगे उनका नाम होगा अल्फ़ा हाइड्रोजन, जो बीटा कार्बन से जितने भी हाइड्रोजन जुड़े होंगे उनका नाम होगा बीटा हाइड्रोजन, गामा कार्बन से जितने भी हाइड्रोजन जुड़े होंगे उनका नाम होगा गामा हाइड्रोजन। तो इन दोनों का काम आपको नहीं है, गामा और बीटा का आपको सिर्फ काम है किसका, तो सिर्फ काम है आपको अल्फ़ा का। तो हम लोग अल्फ़ा तक ही सीमित रहते हैं, अल्फ़ा। तो अल्फ़ा कार्बन आपका ये हो गया एसिटिक एसिड के अंदर, अल्फ़ा कार्बन और अल्फ़ा कार्बन से 3 हाइड्रोजन यहाँ पर बिल्कुल जुड़े हुए हैं, एक नहीं 3। तो 3 हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़े हुए हैं, इसका मतलब इसके पास कितने अल्फ़ा हाइड्रोजन है, तो 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन इसके अंदर हैं। वहीं पर अगर हम लोग फॉर्मिक एसिड को देखें, HCOOH को देखें, तो इसमें अगर हम लोग ग्रुप को ढक लेते हैं, यहाँ पर ग्रुप को अगर ताला में बंद कर लेते हैं, तो ताला में बंद करने के बाद बॉक्स में बंद करने के बाद आप देखेंगे बाहर कोई अल्फ़ा कार्बन ही नहीं बच रहा है। अगर कोई अल्फ़ा कार्बन ही नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई अल्फ़ा कार्बन ही नहीं है तो अल्फ़ा हाइड्रोजन कहाँ से पैदा हुआ, है ना। वही बात कि अगर शादी हुई नहीं तो बच्चा कैसे पैदा हुआ, है ना। एडवांस वाली टेक्नोलॉजी में सोचिएगा, तो आप जो फॉर्मूला एक होती है जिसके हिसाब से लोग सोचते हैं उसको आप लोग सोचिएगा, तो आप देखेंगे ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि जब कोई अल्फ़ा कार्बन ही नहीं है तो ऑब्वियस सी बात कोई अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होगा। अब जो लोग एडवांस दिमाग लगा रहे होंगे वो बोलेंगे सर यहाँ पे क्या है, अल्फ़ा हाइड्रोजन, इसको हम लोग अल्फ़ा हाइड्रोजन तो बोल सकते हैं। तो मैं बता दूँ, इसको अल्फ़ा हाइड्रोजन हम लोग नहीं बोल सकते हैं। क्यों नहीं बोल सकते हैं, वो इसलिए क्योंकि ये जो हाइड्रोजन है आप देखेंगे ये खुद इसी वाले ग्रुप से जुड़ा हुआ है जिसको हम लोग बॉक्स में बंद कर रहे हैं, इसी वाले ग्रुप से तो जुड़ा हुआ है। और मैं भी बोला हूँ कि इस ग्रुप को ढकने के बाद, इस ग्रुप को बंद करने के बाद इसकी जो बगल वाला कार्बन होगा उससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन अल्फ़ा कार्बन होगा, इसका जो पड़ोसी होगा वही आपका होगा अल्फ़ा कार्बन, और अल्फ़ा कार्बन से जुड़ा हुआ अल्फ़ा हाइड्रोजन। तो जब इससे कोई जुड़ा हुआ कोई अल्फ़ा कार्बन ही नहीं यहाँ पर है तो अल्फ़ा हाइड्रोजन कहाँ से पैदा हो जाएगा। तो अब ये सी बात है कि इसके अंदर कोई अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है, जबकि इसके पास 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन मौजूद है। ठीक है, तो इतनी बात बिल्कुल क्लियर हो गई। चलिए कि हाँ, फॉर्मिक एसिड के अंदर कोई भी अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं पाया जाता है, जबकि एसिटिक एसिड के अंदर आप देखेंगे 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन यहाँ पर मौजूद हैं। तो अब यहीं से उठा लिया क्वेश्चन, इसीलिए तो ये आपका स्पेशल रिएक्शन आपका स्पेशल हो गया था। यहीं से रिएक्शन आपसे पूछा 2018 में, ये पूछा कि ये बताइए कि फॉर्मिक एसिड HCOOH क्यों HBZ रिएक्शन नहीं देता है, जबकि वहीं पर एसिटिक एसिड CH3COOH HBZ रिएक्शन देता है।
क्यों बताइए? आपको 2-3 लाइन में सिर्फ मेंशन करना था। तो इसका रीज़न, इसका आंसर सिर्फ यही है, क्योंकि इसके पास कोई अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए ये HBZ रिएक्शन को नहीं देगा। जबकि इसके पास 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन है, कम से कम एक तो होनी चाहिए, लेकिन 3 है तो कोई बात नहीं है। तो इसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन है, तो इसलिए ये HBZ रिएक्शन को देगा। ठीक है, तो इतनी बात अगर क्लियर हो गई है तो हम लोग थोड़ा सा एक काम और कर लेते हैं कि इसके अंदर स्पेशल क्या है ये हम लोग समझ लिए, किस चैप्टर के अंदर आता है ये हम लोग समझ लीजिए। और HBZ और स्पेशल इन दोनों को मैं थोड़ा सा जोड़ करके आपको समझाना चाहूँगा कि चलिए स्पेशल क्या होता है तो हम लोग समझ लिए, और HBZ और स्पेशल दोनों को जोड़ करके जब हम लोग एक साथ एक नज़र जब देखना चाहेंगे तो आपको कुछ नज़र आएगा। क्या नज़र आएगा? एक तो बात बिल्कुल क्लियर हो गई थी कि एलिफैटिक और कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड तो लेना है लेकिन एलिफैटिक वाला लेना है। और एलिफैटिक में कौन सा वाला लेना है? जिसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन हो, सिर्फ वही लेना है, बाकी किसी को नहीं लेना है। और जिसमें से एक एग्जाम्पल आपका क्लियर हो गया कि भाई CH3COOH आपको लेना है। ठीक है, ये बात आपकी बिल्कुल क्लियर हो गई। एक बात के लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहूँगा। आप लोग, मुझे उम्मीद है आप लोगों से, बिल्कुल मुझे पूरा आप लोगों पर भरोसा है कि आप लोग मुझे माफ़ इस बात के लिए ज़रूर करेंगे। आप बोलेंगे सर बीच में आप माफ़ी क्यों मांगने लगे? तो माफ़ी इसलिए क्योंकि आप लोग देख ही रहे हैं मैं थोड़ा सा डिटेल में पढ़ाता हूँ, यानी कि जितने भी पॉइंट्स हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स से लेकर के बड़े बड़े पॉइंट्स तक, ये मेरी आदत थोड़ी सी समझाना कि मैं थोड़ा सा जब तक ठीक तरीके से बात करते हुए आगे नहीं बढ़ता हूँ तब तक मुझे संतुष्टि नहीं मिलती है। यानी कि मुझे थोड़ा सा लंबा बात करना या थोड़ा सा डिटेल में बात करना ज़्यादा पसंद है। मैं शॉर्ट में पढ़ा नहीं पाता हूँ, तो इसके लिए प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा कि मैं शॉर्ट में आप लोगों को नहीं बस ऐसे ही बता करके, मैं चाहता 2-3 लाइन में ख़त्म कर सकता था, लेकिन मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। मुझे लगता है कि नहीं मैं बका दिया आप लोगों को, तो बिल्कुल इसके लिए मुझे आप लोग माफ़ करेंगे। मैं थोड़ा सा डिटेल में आप लोगों को पढ़ाता हूँ, डिटेल में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके लिए थोड़ा सा आप लोग धैर्य बना करके वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। ठीक है, चलिए एक बात आपकी बिल्कुल क्लियर हो गई थी यहाँ से कि एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड लेना है। अगर आप लोग पूरा ठीक से सुनेंगे ना मेरी बात, तो मेरी गारंटी है कि दोबारा आपको वीडियो देखना नहीं पड़ेगा, ना ही दोबारा आपको पढ़ना पड़ेगा, सीधे आप जाकर के एग्जाम में लेके आएंगे। क्योंकि मैं इतनी बार चीज़ों को यहीं पर रिपीट कर दूंगा कि आपको बिल्कुल दिमाग पे चढ़ जाएगा, लिखा जाएगा दिमाग में। ठीक है, तो चलिए एलिफैटिक लेना है और कार्बोक्सिलिक एसिड लेना है। और एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड में भी एक एलिजिबिलिटी और चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन लेना है, जो कि हम लोग ले लिए CH3OH को लेना है। क्लियर है, ये हम लोग ले लिए। चलिए ये तो वर की खोज तो हम लोग कर लिए। वर में जानते हैं ना, लड़का वाला। कौन भाई? लड़का वाला। जब शादी होती है तो एक लड़का वाला होता है, एक लड़की वाला होता है। तो हम लोग लड़के वाले की खोज कर लिए हैं, वर की खोज कर लिए हैं। तो यह सी बात है कि क्या ये बताइए, क्या शादी अकेले हो जाती है? क्या अकेले तो होती नहीं है, कोई और चाहिए होता है। वो कौन होता है? तो वर के साथ वधू चाहिए होती है यहाँ पर, और वधू की भी हमको खोज करनी है। जब तक वधू नहीं मिलेगी तब तक शादी कैसे होगी? वो भी नहीं। जब शादी नहीं होगी तो रिएक्शन नहीं होगा, रिएक्शन नहीं होगा तो कुछ पैदा ही नहीं होगा। आप लोग मेरी बात को समझ पा रहे होंगे ठीक तरीके से, आप लोग ज़्यादा समझ पा रहे होंगे, मुझसे भी ज़्यादा समझ पा रहे होंगे आप लोग इस बात को। तो समझिएगा, अब यहाँ पर हम लोग क्या लें, किसको दुल्हन यहाँ पे बनाया जाए, जो यहाँ से जिसको ये पसंद हो। कहने का मतलब ये है कि आप जानते हैं ना शादी कब होती है? जब इसको ये पसंद हो और इसको ये पसंद हो, तो पसंद वाला मामला होना चाहिए। तो ये जो वर है ना, लड़का, वो बोलता है मुझको पूरी पीरियोडिक टेबल पर नज़र डालता है। जो आपका पीरियोडिक टेबल है ऐसे, उस पूरी पीरियोडिक टेबल पर नज़र डालता है, और डालने के बाद बोलता है भाई इसमें से मुझे इधर से तो कोई पसंद नहीं आ रहा है, सबको काटते जाओ काटते जाओ काटते जाओ। यहाँ पर आप देखेंगे 17वां जो ग्रुप में समूह होता है आपका, 17वां समूह, जिसका नाम है यहाँ पे आप बोलेंगे हैलोजन। और हैलोजन को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? X से डिनोट करते हैं। अब X का नाम सुन करके तो बहुत लोगों की पुरानी यादें ताज़ा हो गई होंगी। और कौन सी पुरानी यादें? लोग जिनके X रहे होंगे, जिसको आप लोग एक्स बॉयफ्रेंड, एक्स गर्लफ्रेंड बोल लेते हैं। तो मैं उसकी बात यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे X का मतलब आपका अल्फ़ाबेट वाला ABCD वाला X, और यहाँ पर X का मतलब होता है 17वां समूह का हैलोजन परिवार। ठीक है, तो हैलोजन, जितने भी हैलोजन होती है उनको हम लोग X से यहाँ पर डिनोट करते हैं। तो X में भी किसको? मैं बोला कि स्पेशल रिएक्शन है, तो स्पेशल रिएक्शन में जैसी बात है कि सबको नहीं ले सकते हैं, सबको नहीं ले सकते। तो सिर्फ किसको ले सकते हैं? क्लोरीन और ब्रोमीन को। HBZ ने बताया कि भाई यहाँ पे क्लोरीन और ब्रोमीन को ही ले सकते हैं, क्योंकि ये जो लड़कवा है ना, ये जो वर वाला जो पोर्सन है, ये कहता है भाई हमको ये जो तुम्हारे फ्लोरीन है और ये जो तुम्हारे आयोडीन है ना, ये मुझको पसंद नहीं है, इनका चेहरा मुझको ठीक नहीं लगता है, देखने में बेकार लगता है, फुगर है सब। ये देखिए, ये इनको ना रिजेक्ट कर देता है। इन दोनों को बोलता नहीं मैं तुम लोगों से शादी नहीं करूँगा, भले अकेला मर जाऊँगा तुम्हारा। तो अभी से शादी तो करवानी पड़ेगी, शादी नहीं होगी तो आगे रिएक्शन नहीं होगा। तो इसको फिर दिखाते हैं क्लोरीन को, हाँ कहता है ये ठीक है। क्लोरीन को देखते एकदम बिल्कुल बस एकदम नंबर 1 मिल गया।
और इसके बाद अगर आप क्लोरीन को दिखाएंगे तब भी ये बिल्कुल हाँ बोलता है, और ब्रोमीन को दिखाने के बाद एकदम बस यही दोनों तो हैं मेरी लाइफ के। तो क्लोरीन भी सही है और ब्रोमीन भी सही है, यानी कि क्लोरीन और ब्रोमीन दोनों को ही यहाँ पर ये बिल्कुल पास कर देता है। इसका मतलब क्लोरीन और ब्रोमीन दोनों में से किसी को भी अगर यहाँ पर लिया जाए तो रिएक्शन बड़े आराम से मुस्कुराते हुए कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसका मतलब ये हुआ कि आपको यहाँ पर किसको लेना है, तो किसी ऐसे को जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो, ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड, और यहाँ पर आपको हाइड्रोजन लेना है। जब आप इतना ले लिए तो लेने के बाद कुछ बनेगा भी तो, और इसी में हम यहाँ पे तुरंत लेकर के चल रहे हैं इस पर। वन स्टेप रिएक्शन भी यहीं पर आपका कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर मिटाना चाहूँगा कुछ चीज़ों को, ये देखिए, और यहाँ पर मैं सीधे से ही लिख देता हूँ। तो आप बिल्कुल समझ गए हैं कि यहाँ पर सिर्फ आप क्या ले सकते हैं, मैं ये भी नहीं लिखता हूँ। वैसे यहाँ पर H2O कभी कभी लिख दिया जाता है, और H2O को वहाँ पे मेंशन नहीं किया जाता, बस ऐसे लिख दिया जाता है। और यहाँ पर किसको लेना है, क्लोरीन को लेना है या फिर ब्रोमीन को लेना है। ठीक है, क्लोरीन को लेना है या फिर ब्रोमीन को लेना है। तो क्लोरीन या फिर ब्रोमीन से रिएक्शन करवाना है किसका, किसी भी अल्फा हाइड्रोजन वाली कार्बोक्सिलिक अम्ल का। चलिए इतनी बात तो बिल्कुल क्लियर होगी। तो क्या इन दोनों से सिर्फ रिएक्शन हो जाएगा, वर को और वधू को लेकर के आप बिल्कुल पहुँच जाएंगे बारात लेकर के ससुराल में शादी करने, तो क्या ये बताइए तुरंत शादी हो जाएगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि आप पंडित बाबा भूल गए हैं। तो पंडित बाबा को भी लेना पड़ेगा। पंडित बाबा कहाँ से आएंगे, तो पंडित बाबा को बुलाना पड़ेगा। पंडित बाबा कौन होंगे, तो ये अपने लाल वाले फास्फोरस, यहाँ पे कौन होंगे, वैसे मैं लिखता हूँ इंग्लिश में रेड फास्फोरस। तो रेड फास्फोरस यहाँ पर पंडित बाबा का काम करेगा, ये यहाँ पर वधू का काम करेगा, यहाँ पे वर का काम करेगा। और ये जो है ना, ये बाराती है। H2O क्या है, ये बाराती है, यहाँ पे नाचने के लिए सिर्फ आया है नाचेगा, कोई एकदम जम के नाचेगा, खाना खाएगा, 2-3 घूंट लेगा, सो जाएगा, ये इसका काम है। तो ये यहाँ पे समझिए बाराती की तरफ पे आया है। ये दोनों यहाँ पर मेन है, रिएक्शन करेंगे। और ये बताइए अगर रिएक्शन करेंगे, यहाँ पर एसिड रिएक्शन कर रहा है हाइड्रोजन से, तो क्या होगा? एसिड जब हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा, आपको थोड़ा सा H2O कंफ्यूज कर रहा होगा। H2O में हटा दो, H2O का काम जब पड़ेगा ना, मैकेनिज्म जब हम लोग पढ़ेंगे वहीं पर मैं आपको बता दूंगा H2O क्यों यहाँ पे लिया जाता है। फिलहाल भी बस इतना समझिए कि हाइड्रोजन का रिएक्शन इससे हो रहा है। तो जब आप देखेंगे कि एसिड रिएक्शन कर रहा है हाइड्रोजन से, तो क्या बनेगा भाई, वही बनेगा हैलोजिनेटेड एसिड बनेगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर हैलोजिनेटेड एसिड बन जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब एसिड यानी कि एसिटिक एसिड रिएक्शन करता है हाइड्रोजन से, तो हैलोजिनेटेड एसिड बन जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि एसिड तो यहाँ पर बन ही रहा है, एसिड बन रहा है। इसका मतलब आपको COOH तो लेना ही लेना है, लेकिन क्योंकि हैलोजिनेटेड है तो इसका मतलब हाइड्रोजन को भी जोड़ना है। तो हाइड्रोजन कहाँ जुड़ेगा, अगर आप इसमें से COOH को ले लिए तो ऑब्वियस सी बात है कि हाइड्रोजन कहाँ जुड़ेगा, इस वाले कार्बन के साथ जाकर के जुड़ जाएगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर ये जो कार्बन जो आपका CH3 था, तो इस CH3 से एक हाइड्रोजन निकाल करके इसको कर देंगे CH2, और यहीं पर ला करके किसी भी हाइड्रोजन को जोड़ देंगे, किसी में से किसको, जो इसको पसंद है। कौन पसंद है, या तो क्लोरीन या तो ब्रोमीन। इसमें से भी जो सबसे ज़्यादा पसंद है वो इसको ब्रोमीन पसंद है। ब्रोमीन को देखते ही एकदम मेरे को कुछ होने लगता है। तो चलिए ब्रोमीन ही ले लेते हैं, ब्रोमीन इसको ज़्यादा पसंद है, तो ब्रोमीन यहाँ पर जोड़ देंगे। तो आप देख पा रहे हैं कि हैलोजिनेटेड एसिड का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जा रहा है। तो अब आप HBZ के अंदर कैसे लिखेंगे कि एनी एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट्स विद हैलोजन सच एज क्लोरीन एंड ब्रोमीन in the presence of red phosphorus to form halogenated acid। खत्म आपका। This reaction is called is known as HBZ reaction। In this reaction only alpha hydrogen containing carboxylic acids are react या फिर give reaction लिख देंगे आप लोग, इसके आगे हो जाएगा। ठीक है, तो इतना आप लोग याद रखिएगा कि ये जो आपका पूरा रिएक्शन है, इस पूरे रिएक्शन के अंदर एसिड वही लेनी है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा, हैलोजन वही लेना है सिर्फ क्लोरीन और ब्रोमीन को, और बनेगा क्या, हैलोजिनेटेड एसिड बन जाएगी। और यही आपका हो गया वन स्टेप रिएक्शन, जिसको मैं बोल रहा था कि एक स्टेप में अगर आपको दिखाना हो तो आप देख पा रहे हैं कितनी आसानी से हमने दिखा लिया। इसको लिखा है और यहाँ पे ये हो गया। बाकी जो अगर मैं फालतू चीज़ों को अगर मैं हटा दूँ यहाँ से, ये देखिए, अगर मैं फालतू चीज़ों को हटा दूँ यहाँ से, तो ये देखिए रिएक्शन कितना सिंपल सा आपका हो गया है, ये देखिए। तो मुझे लगता है कि वन स्टेप रिएक्शन कैसे हुआ है, यहाँ तक बातें आपको बिल्कुल क्लियर हुई होंगी। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पर, जिसका नाम होगा मैकेनिज्म। तो चलिए अब शुरू करते हैं अपना मैकेनिज्म पर आते हैं। इतना स्टेप आपका कंप्लीट हो गया, चैप्टर आपने समझ लिया, HBZ आपने समझ लिया, स्पेशल आपने समझ लिया, वन स्टेप रिएक्शन क्या होता है ये आपने समझ लिया। अब इसके बाद हम लोग समझेंगे इसका मैकेनिज्म, HBZ का मैकेनिज्म आप लोग किस तरीके से दिखाएंगे, इसको हम लोग अब समझने चल रहे हैं। तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा इधर जगह ले लेते हैं, इसको पूरा मिटा देते हैं एक बार। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोग
बात को पकड़ पाई होंगी मैं क्या बताना चाह रहा था। हालांकि टाइम में थोड़ा सा आप लोगों का ज़्यादा ले रहा हूँ, इसके लिए मैं पहले ही आप लोगों से माफ़ी मांग चुका हूँ। चलिए आते हैं मैकेनिज्म पर, और मैकेनिज्म की शुरुआत कैसे करते हैं ये मैं आपको बहुत पहले बता चुका हूँ। आपको सिंपली लिख देना होता है इट इन्वॉल्व्स फॉलोइंग स्टेप। फॉलोइंग स्टेप्स आप ऐसे लिख करके अपने मैकेनिज्म की शुरुआत कर सकते हैं। इसमें से 2-3 स्टेप हम लोग इसको समझेंगे। तो लेते हैं सबसे पहला स्टेप इसमें। तो सबसे पहले स्टेप की अगर हम लोग बात करें कि HVZ के अंदर सबसे पहला स्टेप क्या होगा, तो जैसा कि मैं आपको कब से चिल्ला के बता रहा हूँ कि HVZ के अंदर सबसे पहले किसे लेना है, कि किस चैप्टर का रिएक्शन है, तो आप लोग समझ गए हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का है। और कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर किसको लेना है, तो उसे लेना है जिसके पास खजाना होगा। कौन सा खजाना होगा, तो आप लोग समझ गए होंगे अल्फा हाइड्रोजन वाला खजाना होगा। तो आप समझ गए मैं किसकी बात करना चाह रहा हूँ। तो ये है हमारे पास एसिटिक एसिड, और इसका फॉर्मूला ऐसे होता है, ये देखिए, क्या मैं गलत तो नहीं लिखा ना, ये देखिए कुछ ऐसा है। अभी हम लोग इसको OH बना लेते हैं, इसकी यहाँ पे जरूरत नहीं है। ये देखिए कुछ इस तरीके से। तो ये आपका क्या होगा, एसिटिक एसिड हो गया। इसे आप लोग याद रखिएगा, किसका फॉर्मूला है, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला यहाँ पर है। एसिटिक एसिड को लेना है, और इसके बाद मैं इसको बोला कि ए रिएक्शन दूसरा जो ये तो वर हो गया, वधु के रूप में किसको लेना था, तो वधु के रूप में, दुल्हन के रूप में किसको लेना था, तो मैं बोला था जो सबसे स्मार्ट है उसमें ना, हैलोजन के अंदर जो सबसे स्मार्ट है इस रिएक्शन के लिए, जो इसको सबसे ज़्यादा पसंद आई है, वो Br यानी कि ब्रोमीन आई है। और ब्रोमीन भी किसके साथ लेना, क्योंकि आप जानते हैं लाल फास्फोरस के साथ रिएक्शन करवाना है। तो या तो लिख दीजिए लाल फास्फोरस और यहाँ पे Br से रिएक्शन करवा दीजिए, या फिर जो इसका दूसरा तरीका होता है कि पहले लाल फास्फोरस P और Br को ही Br का ही रिएक्शन करवा दिया जाता है, और रिएक्शन करवा करके इसको 3 Br के साथ ऐसे जोड़ दिया जाता है, PBr3 है ना, ये कंपाउंड बना लिया जाता है। और ये बनाने के बाद, ये कंपाउंड बनाने के बाद यहाँ पर इस कंपाउंड को बनाने के बाद इसी कंपाउंड से रिएक्शन करवा, तो इससे फ़ायदा ये हो जाता है कि P यानी कि लाल फास्फोरस, पंडित बाबा भी इसमें आ जाते हैं और दुल्हन भी आ जाती है। एक ही गाड़ी के अंदर दुल्हन और पंडित बाबा दोनों लोग बैठा दिया जाता है, बड़े आराम से बारात पहुँच जाती है जहाँ पे पहुँचना होता है। आप लोग समझ रहे हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो हम लोग किसको लेंगे, जनरली हम लोग लेंगे PBr3 को। PBr3 से हम लोग रिएक्शन करवा देते हैं, जिसमें पंडित बाबा भी हैं और हमारी प्यारी सी दुल्हन जी वो भी हैं। तो ये देखिए प्लस हम लोग लेंगे PBr3, और PBr3 को हम लोग थोड़ा अलग स्टाइल में लिखते हैं। बाबा जी हैं और बाबा जी को घेरे हुए हैं दुल्हन, ये देखिए PBr3 है। इसका रिएक्शन आप पहले स्टेप पे इन दोनों का करवाइएगा। जब इन दोनों का आप करवाएंगे तो करवाने के बाद क्या होगा, अगर आप लोगों को याद हो, अगर मैं आप लोगों को दे दूं और मैं आपके दिमाग पर छोड़ दूं कि ये रिएक्शन आप लोग खुद करके दिखाइए, तो अगर आप लोग असली स्टूडेंट हैं मेरे और मुझसे अगर शुरू से पढ़ रहे हैं, तो मैं आप लोगों को चैलेंज कर रहा हूँ कि आप लोग बड़े आराम से कर ले जाएंगे। और जो लोग मुझसे नहीं पढ़े आज के पहले, जो मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो 100% वो नहीं कर पाएंगे। हो सकता है ना समझ पाएँ, अगर उनको पहले से नहीं आ रहा होगा तो। अगर आ रहा है तो बात ही खत्म हो जाती है, नहीं आ रहा है तो नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो मेरे स्टूडेंट हैं उनको अगर नहीं भी आ रहा है तब भी वो 1-2 स्टेप तो कर ही देंगे। कैसे कर देंगे, क्योंकि मैं ट्रिक आपको बताया हुआ हूँ कि रिएक्शन कहाँ से स्टार्ट होता है। हमेशा रिएक्शन वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ पर C डबल बॉन्ड पाया जाए, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड पाया जाए, या फिर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड पाया जाए। अक्सर आप देखेंगे 2 कंडीशन में रिएक्शन सबसे ज़्यादा होता है, 2 कंडीशन में रिएक्शन सबसे ज़्यादा होता है। या फिर आप देखेंगे कि कोई अगर हाइड्रोजन हो, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड हो, वहाँ पर होता है। इस तरीके से जो 2-3 कंडीशन होती हैं, यहीं पर रिएक्शन अक्सर होता है। क्यों होता है, तो यहाँ का रीजन तो आप बहुत बाकायदे जानते हैं, मुझसे पढ़िए, मैं भी इसको बताऊँगा भी। यहाँ का भी रीजन आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। वैसे यहाँ का रीजन और यहाँ का रीजन, दोनों जगह का जो कारण होता है रिएक्शन होने का, बिल्कुल सेम होता है। क्यों सेम होता है, क्योंकि दोनों जगह पर ही बात होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी कि विद्युत ऋणात्मक क्षमता की। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हाइड्रोजन की विद्युत ऋणात्मक क्षमता सबसे ज़्यादा होती है, यहाँ पर ऑक्सीजन की ज़्यादा होती है। ये बेचारा गरीब पड़ जाता है, हल्का पड़ जाता है, हाइड्रोजन एकदम हल्का पड़ जाता है, जबकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही यहाँ पर बिल्कुल एकदम बाहुबली टाइप के हैं। और बाहुबली हैं तो जैसी बात है कि जीने नहीं देंगे अपने आसपास के लोगों को, जब जीने नहीं देंगे क्या तो क्या करेंगे, ये जो बॉन्ड बना हुआ है, एक लिंक जो बना हुआ है, इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, ये भी अपनी तरफ खींचेगा, और खींचेगा तो पोलराइजेशन होगा। और जब पोलराइजेशन होगा तो इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। और यही पोलराइजेशन होगा, अपने आयनों में थोड़ा थोड़ा टूटने लगेंगे। भी वैसे स्लाइटली आता है, तो यहाँ पे आप स्लाइटली बना लीजिएगा, मतलब पूरी तरह से टूटा नहीं है, हल्का हल्का आ रहा है ना, हल्का हल्का फील हो रहा है कि एकदम चार्ज आ रहा है अंदर, है ना, करंट आ रहा है धीरे धीरे, एकदम फील कर रहा है। ये फील कर रहा है तो अभी ऐसी बात है, कभी भी आ सकता है, पूरा आ सकता है। तो एक इसका मतलब बॉन्ड पोलराइज हो गया, और अगर पोलराइज हो गया तो कभी भी ये टूट सकता है।
अगर बगल से लालच मिला कहीं से इस पर थोड़ा भी अगर एक थप्पड़ कोई मार दिया तुरंत गिर जाएगा, मतलब ये कहीं पर भी कभी भी अटैक हो सकता है। तो सेम उसी तरीके से यहाँ पर अटैक होगा और अटैक होने के बाद बॉन्ड जल्दी से टूट जाएगा तो रिएक्शन यहीं से होगा। जो लोग नहीं जानते हैं उनको मैंने बता दिया। फिलहाल के लिए हम लोग चलते हैं अपने मैकेनिज्म पर, नहीं तो हम लोग भटक करके कहीं और पहुँच जाएंगे। ये देखिए ये अपना था। अब इसमें आप लोग दिमाग लगा लेंगे कि यहाँ पे क्या होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे एक कंडीशन हमारी दी गई कि C डबल बॉन्ड O आपको दिखाई दे रहा है, इसका मतलब रिएक्शन तो यहीं से स्टार्ट होगा, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। देखिए यहाँ पर एक और रीजन होता है C डबल बॉन्ड O में। आप ये भी बोल सकते थे कि यहाँ पर लोन पेयर, क्योंकि आप जानते हैं ऑक्सीजन के पास 2 होता है, तो आप लोन पेयर का भी अटैक करवा सकते हैं। लेकिन क्योंकि मैं एक ही ट्रिक इस्तेमाल कई बार कर चुका हूँ, तो मैं आपको समझाने के लिए इसी का इस्तेमाल करूँगा, तो ज़्यादा बेहतर आप लोगों को लगेगा और आप लोगों को ज़्यादा ठीक समझ में आएगा। जैसे ये देखिए, क्योंकि आप जानते हैं C डबल बॉन्ड O में ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड को उठा लेता है। क्यों उठा लेता है? क्योंकि ये ऑक्सीजन विश्व सुंदरी है और कार्बन काला कलूटा बेचारा, दोनों में जम नहीं पाते ज़्यादा देर तक, और पता नहीं कौन दोनों की शादी करवा दी है, दोनों को जोड़ दिया एक साथ उठा करके रख दिया है, तो अब ऐसी बात है घर चलेगा नहीं, कभी ना कभी तो टूटेगा। तो ये बॉन्ड तोड़ करके ऑक्सीजन उठा लेता है। उठाएगा तो कौन सा चार्ज आएगा भाई? नेगेटिव चार्ज। इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये बताइए यहाँ पे क्या होगा। यहाँ पर भी जैसा कि मैं अभी एक बता रहा था कि H और X का जैसा बॉन्ड होता है। X का मतलब हेलोजन। हेलोजन आप जानते हैं कि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने के कारण जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होता है उसको अपनी तरफ खींचता है। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ का भी तो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा। वैसे खींचेंगे तीनों, लेकिन यहाँ पर भी हम सिर्फ एक की बात करते हैं। अभी मान लीजिए ये वाला ब्रोमीन इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, और जब खींच रहा है तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज। और इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। अब आप लोग समझ गए कि कहाँ पे क्या होने वाला है। ये आपका नेगेटिव चार्ज है तो किससे जाकर जुड़ेगा? पॉजिटिव से जाकर के जुड़ेगा। ये आपका पॉजिटिव चार्ज है तो किससे जाकर जुड़ेगा? नेगेटिव से जाकर के जुड़ेगा। और जब ये दोनों आकर के जुड़ जाएंगे तो क्या बन जाएगा? यहाँ देख लीजिए, ये लिख देते हैं हम CH3, और CH3 के बाद है आपका कार्बन, और कार्बन से कौन जुड़ रहा है? ब्रोमीन। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यही आकर के यहाँ पे जुड़ेगा और यहाँ जाएगा, तो इसका मतलब बॉन्ड टूटेगा तभी जुड़ेगा। मतलब ब्रोमीन निकल रहा है, निकल करके कहाँ पे जुड़ रहा है? यहाँ पर ब्रोमीन आकर के यहाँ जुड़ गया, और नीचे आपका OH बिल्कुल अभी मजा कर रहा है। OH में कुछ नहीं हुआ है। OH को मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। और इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर सिंगल बॉन्ड से ऑक्सीजन, क्योंकि डबल बॉन्ड था, एक बॉन्ड तोड़ करके ऑक्सीजन द्वारा उठा लिया गया था, ले लिया गया था, तो सिंगल बॉन्ड से हो गया। और इस बॉन्ड से जुड़ गया है P, तो इसका मतलब यहाँ पे सिंगल बॉन्ड से P जोड़ देंगे, और P से जुड़ा हुआ है अभी भी 2 Pr इसके पास है। एक दुल्हन तो चली गई, एक तो विदाई हो गई बेचारी की, यहाँ गए, लेकिन अभी भी 2 बची हुई हैं। ठीक है, अभी 2 की विदाई होना बाकी है। तो 2 यहाँ पे आप देखेंगे 2 की विदाई यहाँ पे हो गई है। अब दोनों को एक साथ विदा कर देंगे। इसी पहले ही स्टेप में एक स्टेप और चलते हैं, नहीं तो बहुत लंबा चौड़ा स्टेप बन जाएगा सबका अगर आप बनाएंगे तो, क्योंकि रिएक्शन थोड़ा सा लंबा होता है। तो मैं इसी में थोड़ा सा घूम लेता हूँ नीचे की तरफ। ये नीचे बारात को थोड़ा सा हम लोग मूवमेंट देते हैं। ये बारात चल रही है बिल्कुल, यहाँ से चलते हुए थोड़ा सा शादी आगे बढ़ते हुए यहाँ तक हम लोग पहुँच चुके हैं, और थोड़ी देर में हम लोग थोड़ा सा और आगे पहुँचेंगे। ये देखिए, अब हम लोग इसके आगे चलते। अब यहाँ पर आप बताइए, चलिए यहाँ से एक स्टेप तो आपको समझ में आ गया कि यहाँ से यहाँ हम लोग आ गए, कैसे आ गए पूरा क्लियर हो गया। लेकिन यहाँ से हम लोग आगे कैसे बढ़ेंगे ये बताइए। जो लोग मुझसे पढ़ रहे हैं शुरुआत से सोच करके बताइए यहाँ पर रिएक्शन कहाँ होगा, और जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं वो भी बताएं, क्योंकि मैं अभी जस्ट बताया हूँ रिएक्शन कहाँ कहाँ होता है। तो अभी मैंने जिक्र किया हुआ था कि भाई OH बॉन्ड भी जहाँ पर दिखाई दे जाए, वैसे सबसे पहले तो आप C डबल बॉन्ड O खोजा करिए। ये अगर मिल जाए तो ठीक बात है, नहीं मिले तो OH बॉन्ड खोजा करिए। OH मिल जाए तो ठीक बात है, नहीं मिले तो फिर आपका हाइड्रोजन वाला उसको टारगेट किया करिए। ठीक है, वैसे ज़्यादातर यहीं पर रिएक्शन होता है। अब C डबल बॉन्ड आपको कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड हो गया, दोनों तरफ से जुड़ गया, मामला खराब हो गया वहाँ पर। अब दिखाई दे रहा है आपको O और H, और O का मतलब आप जानते हैं ऑक्सीजन कितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, कितना पावरफुल होता है। बिल्कुल जिसको चाहे उसको नचा दे, जिसको चाहे उसको नचा सकता है, अपनी उंगली पर नचाएगा एकदम बिल्कुल। तो यहाँ पर इसके साथ जो जुड़ा हुआ है, जिसके साथ इसकी शादी हुई है, आप देख पा रहे हैं कि हाइड्रोजन बिल्कुल एकदम गरीब वाला बेचारा, पता नहीं कहाँ से हो सकता है इसके पास सकता है सरकारी नौकरी थी, इतनी अच्छी इसको मिल गई, तो मिल तो गई, लेकिन चलिए तो नहीं होगा क्या कि अब देखिए इन दोनों के बीच में पोलराइजेशन होगा, और पोलराइजेशन होने के टाइम पे आप जानते हैं बॉन्ड टूटेगा, और टूटेगा तो ऑक्सीजन कहाँ बॉन्ड बनाएगा? इसी बॉन्ड दवा को उठा करके यहाँ बना लेगा, डबल बॉन्ड कर देगा। और जो ही यहाँ पे डबल बॉन्ड किया ना, आप समझ गए क्या होने वाला है? क्या होने वाला है? ये जो कार्बन यहाँ पे कार्बन बेटा एकदम बिल्कुल घबरा गए। क्यों घबरा गए? क्योंकि कार्बन बना सकते हैं सिर्फ 4 बॉन्ड आप जानते हैं, और बन गया 5 बॉन्ड। जो ही ए बॉन्ड आकर के यहाँ बनेगा तो आप बताइए 5 बॉन्ड नहीं हो जाएगा इसका कार्बन का, और जो ही 5 बॉन्ड हो जाएगा तो ये बिल्कुल घबरा जाएगा। भाई हम तो, मेरे पास कैपेसिटी 4 की, मैं 4 से ज़्यादा नहीं कर सकता, मैं 4 ही, जब भी बॉन्ड बनाऊँगा 4 ही बनाऊँगा, तो 4 यहाँ पर बना ली, तब क्या करे? आप सोच के बताइए कि यहाँ से बॉन्ड अगर यहाँ पे जाकर के बन रहा है तो कार्बन का 5 बॉन्ड कंप्लीट हुआ, तो कार्बन को क्या करना चाहिए? क्या CH3 को निकाल दें?
निकाल करके बैलेंस करे, इस बॉन्ड को तोड़ दे, या फिर क्या Br को निकाल करके इस बॉन्ड को तोड़ दे तब बैलेंस करे, या फिर ऑक्सीजन को निकाल करके इस बॉन्ड को बैलेंस तोड़ करके बैलेंस कर ले। किसको तोड़ करके बैलेंस करे, किधर से करे, आप सोच करके बताइए। क्योंकि Br एक तो बेचारे की मुश्किल से एक दूसरी इसको मिली है, Br यहाँ से एक दुल्हन किसी तरीके से इसको मिली है मुश्किल से। अब इसको तो निकाल नहीं सकता, बोलेगा भाई इसको तो हम नहीं निकालेंगे, ये तो अभी नहीं आई, इसको पहले वे चलने देते कुछ दिन, इसके बाद फिर इसको सोचेंगे, तो इसको तो नहीं निकालेगा। ये जो आपका ग्रुप है ना, ये ग्रुप इसको भी नहीं निकालेगा, क्योंकि ये भी अपने आप में CH3 ग्रुप को भी आप अपने आप में बड़ा ग्रुप समझिए, क्योंकि सिर्फ एक कोई है नहीं है यहाँ पे। पर एक कार्बन है और कार्बन के पास भी तीन बॉडी गार्ड लेकर घूम रहा है। CH3 ना, एक कार्बन तीन बॉडी गार्ड लेकर भी घूम रहा है, और जब तीन बॉडी गार्ड लिया हो तो अब जैसी बात इसको कोई हटा पाएगा, कोई नहीं हटा पाएगा, तो इसको भी तो नहीं हटा पाएगा। मतलब ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, और ये तो यहाँ से बन ही रहा है, तो बचा कौन, यहाँ पर बचा। यहाँ पर इसलिए बचा क्योंकि ये कार्बन है और ये ऑक्सीजन है। आप जानते हैं ये भी तो एक तरह का पोलराइजेशन यहाँ पर होगा, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में अगर बॉन्ड रहेगा तभी आप जानते हैं ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक ज़्यादा होती है, और ज़्यादा होगी तो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, और खींचेगा तो बॉन्ड पोलराइज होगा, पोलराइज होकर के टूट जाएगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। कुल कहने का सेंस ये है। दूसरी बात, और ज़्यादा यहाँ पर खींचेगा, ये जो ऑक्सीजन है ना, ये बॉन्ड को और तेज़ी से खींचेगा कार्बन वाले। क्यों, क्योंकि एक रीजन और है, क्योंकि आगे लगा हुआ है दो आप देखेंगे हाइड्रोजन लगा हुआ है, और जब दो हाइड्रोजन लगा हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, और ये भी इलेक्ट्रॉन को खींचेगा किसके, फास्फोरस से। अब बेचारा फास्फोरस घबरा जाएगा कि मेरा सब इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, खींच रहे हैं अपनी तरफ, तो फास्फोरस क्या करेगा, फास्फोरस इससे मांगेगा, ऑक्सीजन से मांगेगा, अपने पड़ोसी से तो कोई मांगेगा। अगर आपके पास कोई चीज़ नहीं है, धनिया अगर खत्म हो गया, मिर्च अगर आपका खत्म हो गया गलती शाम को जब आप सब्जी बना रहे हैं, कहाँ से मांगेंगे, जाके कहीं और से मांग के तो लाएंगे, अपने पड़ोसी के पास जाएंगे एकदम मुँह लेके अपना, और खट रहा है इधर हो जा भाई थोड़ा सा 2-3 मिर्च दे दो। हम लोग ऐसा करते हैं हमेशा, तो आप लोग भी करते होंगे। तो एक दरवाज़ा खटखटाएगा ऑक्सीजन का, भाई हमको थोड़ा मिर्च चाहिए मतलब ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ऑक्सीजन कहेगा एकदम बिल्कुल घबराओ मत, मैं कार्बन से लेकर के कार्बन से अपनी तरफ खींचता हूँ और खींच करके तुमको देता हूँ, ये लो। ये यहाँ से खींच करके इसको यहाँ पे प्रोवाइड करने लगेगा, और जब यहाँ से खींच करके प्रोवाइड करने लगा तो कार्बन बोलेगा ये तुम चाहते थे, क्योंकि हमको नीचे से यहाँ देखिए फ्री मिल रहा है, तुम ले जाओ कोई दिक्कत नहीं, तुम अपना बॉन्ड में पूरा तोड़ करके ले जाओ। और यहीं से पूरा बॉन्ड में तोड़ देता है, और तोड़ करके क्या निकाल दिया, ये बॉन्ड आकर के यहाँ बन गया, ये बॉन्ड आकर के यहाँ बन गया। अब पी फिर से घबरा गया, पी इसलिए घबरा गया, अरे भाई अभी तो मैं सिर्फ इलेक्ट्रॉन मांग रहा था, तुम पूरा बॉन्ड में उठा करके दे दिए, अब हम कहाँ लेके जाएं, क्योंकि पी भी तो 3 ही बॉन्ड बनाता है, और पी का 3 यहाँ पे बना हुआ था, और यहाँ पे जो ही आकर के डबल बॉन्ड यहाँ पे बनेगा, वो डबल बॉन्ड यहाँ पर जब पी बनेगा तो आप बताइए 2 बॉन्ड यहाँ हो गया, 2 बॉन्ड यहाँ, 4 बॉन्ड नहीं हो गया। पी को और टेंशन बढ़ गया, भाई इससे थोड़ा सा मांगे, थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन दे दो, पूरा उठा के बॉन्ड में दे दिया। अब मामला एकदम बिल्कुल गड़बड़ हो गया है। तो पी को मजबूरी में बताइए पी क्या करे, यहाँ पर पी क्या करे, किस तरीके से अपने आप को बैलेंस करे। इसको अगर एक एक्स्ट्रा यहाँ से बॉन्ड मिल गया तो कहाँ जाए लेकर के, किसके पास जाए, किसके पास झोली फैलाए, भाई इसको हटाओ किसी तरह से, हटा ही नहीं पाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये क्या करेगा, इसके पास 2 ही चॉइस है, या तो इस Br को निकाल दे या तो इस Br को निकाल दे। बात वही है, चाहे इसको निकालिए चाहे इसको निकालिए, बात एक ही है। तो यहाँ समझिए Br को निकाल देगा, और अगर Br को निकाल देगा तो अभी आप देखें कि यहाँ से OH बॉन्ड को तोड़ करके ये उठा रहा था, मतलब यहाँ से H निकल रहा है और यहाँ से Br निकल रहा है, तो क्या हो जाएगा, HBr बना लेगा, HBr बना लेगा। और जब ये बॉन्ड यहाँ से टूट चुका है तो सोचिए क्या हुआ होगा, ये बॉन्ड यहाँ पर जाकर जब डबल बना तो O डबल बॉन्ड P, और यहाँ से एक Br निकल गया, मतलब P के साथ क्या लगा है, एक बार Br, तो OPBr निकल जाएगा, और HBr यहाँ से समझिए ये निकल गए, 2 चीज़ यहाँ से निकल गई। अब जब 2 चीज़ यहाँ से निकल गई तो बची क्या, वही हमारा यहाँ पे स्टेप नंबर 1 होगा। यहीं तक हम आकर के इसको रोकेंगे, फिर चलेंगे स्टेप नंबर 2 पर। ये देखिए आपका हो गया CH3 बचा हुआ है, CH3 बचा हुआ है, और यहाँ पर कार्बन बचा हुआ है, कार्बन से ब्रोमीन जुड़ा हुआ था, ब्रोमीन बिल्कुल बचा हुआ है, और इससे नीचे डबल बॉन्ड से O जुड़ गया है, क्योंकि यहाँ पे ये बॉन्ड आ गया यहाँ पर, तो जैसी बात है सिंगल बॉन्ड था भी डबल बॉन्ड से हो गया, बस हो गया। यहाँ से चीज़ें कट करके बिल्कुल निकल ही चुकी हैं, इतनी चीज़ बिल्कुल बाहर चली गई है, निकल गई है। जब निकल गई तो बचा क्या, इतनी चीज़ें बची, यानी कि हमारा जो स्टेप नंबर 2 का जो स्टेप नंबर 1 का जो लास्ट वाला जो फाइनल हमारा जो प्रोडक्ट आया है वो कुछ इस तरीके से आ गया। जब ये आ गया तो अब चलते हैं स्टेप नंबर 2 पर। सोइएगा मत, बिल्कुल धैर्य बना करके देखते रहिए, जहाँ पर आपको लगे ओवर हो रहा है तो वहाँ पर आराम से वीडियो को रोकिए, और रोकने के बाद जाइए पानी वानी पी के आइए। अब इसको बनाते हैं स्टेप नंबर 2, और स्टेप नंबर 2 में ये आपका
CH3 डबल बॉन्ड O और ऊपर जुड़ा हुआ है यहाँ पे Br। तो ये हो गया अपना स्टेप नंबर फर्स्ट का प्रोडक्ट। इसको लेंगे और प्लस में भी आपने देखा था कि स्टेप नंबर फर्स्ट में HBr निकला था, समझिए उसी HBr का यहाँ पर यूज करना है। ठीक है, उसी HBr का यहाँ पे यूज करना है। मैं थोड़ा सा इसको ऐसे लिखता हूँ HBr। ठीक है, इसका यूज करना है और इसका यूज करके नेक्स्ट स्टेप हमको देना है, करना है। इसको ध्यान से समझिएगा। स्टेप नंबर सेकंड इसका थोड़ा सा हो सकता है आपको मुश्किल लगे, वैसे मैं मुश्किल लगने नहीं दूंगा, लेकिन हाँ हो सकता है कि थोड़ा सा आपको मुश्किल लग सकता है। स्टेप नंबर 2 ही इसका थोड़ा सा है, बाकी स्टेप नंबर 3 तो एकदम हलवा है, आराम से आप लोग कर ले जाएंगे। ठीक है, तो स्टेप नंबर 2 पर आप लोग थोड़ा सा फोकस करिएगा, ध्यान दीजिएगा इसमें क्या होगा। अब आप इसमें सोच करके बताइए, ये रहा आपका स्टेप नंबर 2, इसमें क्या होगा मुझे आप बताइए फिर से। मैं आपको फिर से एक बार दिमाग लगाने के लिए बोल रहा हूँ, दिमाग लगाइए, सोचिए, दिमाग पे जोर डालिए, दिमाग को थोड़ा हिलाइए। उसमें है ना, उसमें अगर जंग लग गई तो उसको हिला के छुड़ाइए उसमें से, है ना, थोड़ा ये उससे करंट वरेंट मारे, इसमें शॉर्ट आउट हो गया तो कुछ ना कुछ आइडिया आएगा उसमें से। देखिए मैं आपको बताता हूँ फिर से, आप फिर से देख पा रहे हैं कि C डबल बॉन्ड O आपको फिर से दिखाई दे रहा है। कुछ मत सोचिए, C डबल बॉन्ड O अगर आपको दिखाई दे रहा है तुरंत रिएक्शन यहीं पर करवाइए, और तुरंत रिएक्शन करवाएंगे तो जैसा कि इसकी प्रॉपर्टी अगर आप लोग फिर से मैं आपको याद दिलाऊं कि अगर आप लोग मुझसे शुरू से पढ़ रहे हैं तो आप लोग तुरंत आइडिया लगा लिए होंगे कहाँ पे होगा, क्यों होगा, क्योंकि आप समझ गए कि C डबल बॉन्ड O है तो क्या होगा। आप जानते हैं कि ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड को लेता है, क्यों लेता। आप बोलेंगे सर अभी तो ऐसा था कि ऑक्सीजन क्या किया था, अभी एक बार तो डबल बॉन्ड लिया था और लेने के बाद इसका बड़ी मुश्किल से तो डबल बॉन्ड फिर से बना है, अब फिर ले रहा है, ये क्या कार्यक्रम चल रहा है। तो मैं बता दूँ ना, ऑक्सीजन ये ऑक्सीजन नहीं है, इतना दुष्ट है ऑक्सीजन, इतना दुष्ट है ऑक्सीजन, इसीलिए तो इसका नाम रखे हैं विश्व सुंदरी, क्योंकि विश्व सुंदरी ना अपने में ही रहती है, सब एकदम इतना दिखाती हैं कि जैसे लगता है कि बस उनके सिवा कोई है ही नहीं, तो ये हमेशा दूसरों को परेशान करती रहती है सर। सेम वही काम भी करता है कि क्या करता है, इतना दुष्ट है कि कभी ये बॉन्ड बनाएगा तो कभी तोड़ लेगा, कभी फिर बना लेगा, कभी फिर तोड़ेगा, कभी फिर बनाएगा। अभी आप आगे देखिए क्या कहानी करता है, अभी तो यहाँ पे तोड़ा ना, अभी देखिए आगे फिर बनाएगा ये, अभी देखिए तोड़ करके फिर उठा लिया। ऑक्सीजन को सॉरी कार्बन को यहाँ पे जीने नहीं दे रहा है, एकदम कार्बन को परेशान करके रख दिया, एकदम बिल्कुल एक बार ले रहा है तो एक बार दे रहा है। कार्बन बेचारा एकदम परेशान, जो इससे जुड़ेगा ना परेशान रहेगा हमेशा ज़िंदगी भर। तो ये समझिए ले लिया, और लेने के बाद यहाँ पर ले लेगा तो इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज आ गया तो इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। लीजिए कार्बन हो गया परेशान भाई साहब। अब कार्बन कहाँ से बैलेंस करे, इस पहले प्लस चार्ज को बताइए। अब इस कार्बन जो प्लस चार्ज कहाँ से बैलेंस करे, यहाँ से। और यहाँ पर अगर आप देखें यहाँ पे क्या कार्यक्रम चलेगा, तो यहाँ पे भी आपको पता चल गया है कि हाइड्रोजन है एक तरफ और एक तरफ हाइड्रोजन है, तो क्या होने वाला है मैं आपको पहले बता दिया हूँ। क्योंकि ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है इसको खींचेगा Br अपनी तरफ, इसके ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज। मैं सीधे इसको तोड़ ही लेता हूँ यहाँ से, जब ये तोड़ करके उठा लेगा तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब एकदम आप स्माइल करेंगे और गलती फट से कर देंगे। यही खास बात है इस रिएक्शन के अंदर, इसीलिए मैं बोला था कि ये रिएक्शन स्पेशल रिएक्शन है, क्योंकि नाम वाला रिएक्शन है। इसमें आप अपना दिमाग थोड़ा सा इस्तेमाल, कॉमन सेंस आप इसमें ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते। हालांकि मैं ज़्यादातर चीज़ें कोशिश कर रहा हूँ कि आपको कॉमन सेंस से ही हो जाए, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें तो बिल्कुल फिक्स्ड हैं, वो तो होंगे रहेंगी, क्योंकि स्पेशल टाइप का रिएक्शन है, वो स्पेशलिटी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। अब अगर आप लोग अपना कॉमन सेंस यूज करेंगे तो आप बोलेंगे सर एकदम मज़ा आ गया बिल्कुल देख करके। करना क्या है, यहाँ पे माइनस आया तो ये H को ला करके यहाँ जोड़ दीजिए, और Br को ला करके यहाँ जोड़ दीजिए, यहाँ पे आया है प्लस, तो फ़ायदा क्या होगा फिर। पहली बात तो ये देखिए कि यहाँ पे अगर जुड़ जाएगा तो मामला पूरा ख़राब हो जाएगा। यहाँ पे इसीलिए एक काम नहीं होता है, तो क्या होता है, एक क्यों नहीं होता है ना, प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे एक Br ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, एक Br यहाँ पे ऑलरेडी जुड़ा हुआ है। चलिए H को तो आप ला करके यहाँ पे जोड़ देंगे, H को यहाँ पर ला करके जोड़ देंगे। चलिए H किसी तरीके से, क्योंकि H आपका जानते ही है गरीब है, एडजस्ट कर लेगा। लेकिन जो Br है ना, Br भी अपने आप में थोड़ा सा तगड़ा है, ऐसी बात नहीं एकदम बिल्कुल हलवा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा तगड़ा है। तो ये कहेगा भाई हमको जा करके जोड़ना है यहाँ पे, और मैं ऐसा कतई नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा, इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी एकदम सेम मेरी ही जैसे, मेरी ही जितनी खूबसूरत यहाँ पर एक है पहले से ही। तो अब चाहे सी बात आप जानते हैं ना, अगर दो लड़कियाँ अगर हों और सेम अगर एकदम एक से बढ़ के एक हों, समझ सकते हैं आप लोग क्या होने वाला है, दोनों एक दूसरे को खूब जलेंगे। तो ये बोलेगा मैं यहाँ इसके घर में तो नहीं जाऊँगी, है ना, इसके घर में दोबारा शादी मैं नहीं करूँगी, क्योंकि एक मेरी ही जैसी वहाँ पे पड़ी हुई है, तो मैं तो नहीं जाऊँगी। ये Br बोलेगी, Br भी तरह की आप समझे गए होंगे दुल्हन है, तो ये यहाँ पर बोलेगी मैं तो नहीं जाऊँगी। H बेचारा किसी तरीके से यहाँ पर आ तो जाता है, लेकिन Br नहीं जाती है। जब यहाँ पे जाकर के नहीं जुड़ती है तो अब कार्बन बेचारा एकदम परेशान हो गया। अब कैसे इसको मनाए, Br आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तब आएंगे जब इसको छोड़ दो। ये Br कहती है कि तुम तब आओ, मैं तब आऊँगी जब तुम इस Br को छोड़ दोगे। तो फ़ायदा क्या होगा, अगर इस Br को छोड़ देगा और फिर Br लेकर के आएगा तो इसको फ़ायदा क्या होगा,
कोई फ़ायदा नहीं होगा, बात वही हो जाएगी ना। फिर बैग रखे बोलता चलो तुम रहने दो क्योंकि मेरे पास खुद ही एक Br है, तो मैं तुम्हारे लिए इसको छोड़कर क्या फ़ायदा हो गया होगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। फिर ये थोड़ा अपना दिमाग लगाता है कार्बन, और यहाँ पर उसको Br को नहीं बुलाता है, H तो आकर के जुड़ जाता है, ठीक है, H आकर के जुड़ जाता है। लेकिन प्रॉब्लम एक होती है, ध्यान दीजिएगा, प्रॉब्लम ये होती है कि Br यहाँ पे आके नहीं जुड़ता है, वो बिल्कुल एकदम विरोध कर देता है, भाई यहाँ पे मैं नहीं आऊँगा क्योंकि मैं नहीं आऊँगी क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी एक Br है। तो अब होता क्या है कि कार्बन के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, इधर से तो एकदम बिल्कुल आप समझे रहे हैं कोई होप नहीं है, यहाँ से भी इसको निकाल नहीं सकता, निकालेगा तो फिर इसी को लेकर के आना पड़ेगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसलिए सिर्फ एक ऑप्शन बचता है और वो बचता है इधर CH3 की तरफ। अब ये अपना मुँह घुमाएगा पीछे की तरफ, अपने पीछे वाले पड़ोसी की तरफ, पश्चिम यानी पाकिस्तान साइड है ना, पाकिस्तान साइड। तो अब इधर घुमाएगा मुँह, और घुमाने के बाद बोलेगा भाई CH3 थोड़ा मेरी मदद करो, इस टाइम मैं मुश्किल में हूँ ऑक्सीजन की वजह से, थोड़ा सा अभी हेल्प कर दो, बाद में तुम्हारी हेल्प कर दूंगा। तो ये बिल्कुल CH3 इसके झांसे में आ जाता है और बोलता है चलो कोई बात नहीं भाई, अगर दिक्कत आ गई तो हेल्प तो करना पड़ेगा। तो क्या करता है कि इसको भी मैं ऐसे बना लेता हूँ, CH3 को CH2 कर देता हूँ और एक हाइड्रोजन को यहाँ कर देता हूँ CH3, ठीक है, ऐसे मैं कर देता हूँ। तो ये कहता है चलो भाई अगर ऐसी बात है तो एक हाइड्रोजन को तोड़ करके यहाँ पे चलो एक बॉन्ड बना देते हैं, तुम्हारा जो प्लस चार्ज है, क्योंकि कार्बन को 4 बॉन्ड बनाना है, एक बॉन्ड यहाँ, एक बॉन्ड यहाँ, एक बॉन्ड यहाँ, क्योंकि एक टूट गया है तो 3 ही बॉन्ड था। अब एक बॉन्ड अगर यहाँ पे बन जाएगा तो कुल मिला के इसका 4 बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है। तो एक H+ को यहाँ से ये निकाल देता है और निकाल करके इस बॉन्ड को यहाँ पे बना देता है। तो अब यहाँ से आप देखिए कि H निकल रहा है और यहाँ से Br बेचारी वेट कर रही है कि कोई मिले, क्योंकि मैं वो यहाँ तो जाने वाली नहीं हूँ और कोई खाली नहीं मिल रहा है मुझको, किसी में करूँ अपना सेटिंग कहाँ पे लगाऊँ। तो बस जो ही H+ यहाँ से निकलता है, H+ तुरंत इस बस मेरा वाला मिल गया, जो मेरे पास पहले से था वो मुझको फिर से दोबारा मिल गया, यानी कि Br फिर से आकर के H से ही जुड़ जाएगी और फिर से आप देखेंगे यहाँ से HBr ही बन जाएगा। कुल मिला जुला के ये जो HBr था वो HBr ही रह जाएगा, लेकिन यहाँ पर बहुत कुछ कर जाएगा। तो देखिए अब क्या बचा, अब क्या बचा यहाँ पे लिख देंगे इसको हम लोग CH2, क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन निकल चुका है। जब हाइड्रोजन निकल चुका है तो ये डबल बॉन्ड यहाँ पे बन चुका है, तो ये देखिए डबल बॉन्ड यहाँ बना देंगे, कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज हट गया, क्योंकि यहाँ पे जब बॉन्ड बन गया तो कार्बन का प्लस चार्ज हट गया। ऊपर Br जुड़ा हुआ है तो Br को ऐसे ही जोड़ लेंगे, और नीचे आप देखेंगे ये जो बॉन्ड था डबल बॉन्ड ये टूट करके आ गया है ऑक्सीजन के पास, इसका मतलब है कि सिंगल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ा है और ऑक्सीजन के ऊपर आ गया है नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बना लेते हैं, और इसके बाद प्लस में आप देखेंगे यहाँ से Br और H, यहाँ से HBr यहाँ से निकल चुका था और H आकर यहाँ से जुड़ गया, तो माइनस चार्ज नहीं रहा क्योंकि H आकर के यहाँ पे जुड़ गया है। तो क्या हो जाएगा, OH इस तरीके से बन जाएगा, H यहाँ पे आकर के जुड़ गया है ना, तो माइनस चार्ज हट जाएगा, यानी कि O और H हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक हम लोग पहुँच गए। अब देखिए क्या होगा, अब यहाँ पर जो ही पहुँचेगा तो इसी में हम लोग सेकंड स्टेप में ही एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे और इसके बाद तुरंत आ जाएंगे थर्ड पर, आपका रिएक्शन बिल्कुल खत्म हो जाएगा, आपका जो मैकेनिज्म होगा वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए हम लोग कैसे करेंगे। अब इसके बाद जो ही अब यहाँ से ये काम हो गया, तो अब यहाँ पे खुद आप लोग सोच करके बताइए कि यहाँ पे क्या रिएक्शन होने वाला है। साथ में एक चीज़ याद रखिएगा कि अब यहाँ पर एक नई चीज़ लेनी पड़ेगी। अब आप देखेंगे ना यहाँ पे दुल्हन की कमी पड़ने लगेगी, और जब दुल्हन की कमी पड़ने लगेगी दुल्हन और लेना पड़ेगा, और वाला गाना चलेगा, बन के दुल्हनिया में कार्बन के घर जाऊंगे। यहाँ पे वो वाला नहीं है जो आप लोग सोच रहे हैं, कार्बन के घर जाऊंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा, हम लोग चलिए ले लेते हैं, कमी पड़ रही है तो चलिए Br2 ले लेते हैं और Br2 को कर देते हैं ऐसे Br और Br। इसका मतलब ये हो गया कि 2 ठो नई एकदम बिल्कुल दुल्हन यहाँ पे आ गई हैं। अब एकदम काम फिर से चालू हो जाएगा शादी वाला, और फिर से वही काम मंत्र पढ़ा जाएगा और शादी होगी। देखिए कैसे। अब इसके आगे हमको चलना है नेक्स्ट स्टेप में, तो हम लोग क्या करें यहाँ पे। अब बताइए यहाँ पे रिएक्शन क्या होगा, क्या होने वाला है रिएक्शन, कहाँ से शुरू करें, कहाँ से क्या करें। तो अगर आप लोग मेरे स्टूडेंट हैं, मैं फिर से बार रिपीट कर रहा हूँ, मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा इसके लिए। तो आप लोग समझ गए होंगे कि यहाँ पर O और H आपको दिखाई दे रहा है, मतलब यहाँ से रिएक्शन स्टार्ट होगा, क्योंकि मैं बोला हुआ हूँ कि O और H बॉन्ड अगर आपको दिखाई दे तो OH बॉन्ड में हमेशा विदलन जिसको बोल सकते हैं आप, या फिर डिसोसिएशन हमेशा होता रहता है। इसका मतलब फिर से मैं आपको अभी क्या दिखाया था, मैं बोला था ना कि ये जो O है ऑक्सीजन जो है ना बहुत दुष्ट है, ये बहुत ज़्यादा दुष्ट है, ये हमेशा 3-5 करता रहता है। अभी देखिए बॉन्ड को तोड़ करके लिया था ना, और हाइड्रोजन को जोड़ा था ना, अब देखिए हाइड्रोजन को लात मार के भगा देगा, ये देखिए, और भगा देगा तो इसको तोड़ करके फिर से ये जो इसका जो डबल बॉन्ड था वो बना लेगा। इसको थोड़ी देर बाद जाकर के अफसोस होता है, अरे मैंने बहुत कुछ खो दिया। अभी यहाँ पे 2 बॉन्ड से जुड़ा हुआ था मस्त एकदम आराम से कार्बन के साथ मज़ा मिल रहा था, और क्या हुआ जब बॉन्ड तोड़ा तो आकर के हाइड्रोजन मेरे पल्ले पड़ गया, और हाइड्रोजन बेचारा तो बिल्कुल भिखारी है, इसको मुझे ही उल्टा खाना पीना खिलाना पड़ रहा है इसको, फिर से इसको लात मार के भगा देगा, तुम जहाँ से आए थे वहाँ जाओ, मुझसे कोई मतलब नहीं। तो अब फिर से बॉन्ड तोड़ करके यहाँ पे डबल बॉन्ड बना देगा, और जब ये डबल बॉन्ड बना देगा तो आप सोचिए क्या होगा, कार्बन फिर परेशान, कार्बन बेचारा इसका पड़ोसी हमेशा परेशान होता रहता है। अभी जब ये उठाया था
तो प्लस चार्ज लेकर के परेशान हो गया, तो किसी तरीके से यहाँ से बैलेंस हुआ, हाइड्रोजन को निकाला और किसी तरीके से बैलेंस किया अपना। अब फिर से निकाल करके फिर बॉन्ड बनाने जा रहा है। भाई इसकी मर्जी, आप जानते ही हैं, इसको कुछ गुनेगा नहीं। शादी तो कार्बन के साथ ही हुई है, लेकिन कार्बन आप जानते हैं ना, हस्बैंड को कोई कुछ नहीं बनता है, क्योंकि कार्बन इसका हस्बैंड है और ऑक्सीजन जो है सुंदरी है और इसकी वाइफ है, तो ये कुछ नहीं बनती है इसको, है ना। ये बोलती है तुम मेरे सामने क्या हो, कुछ नहीं हो। तो ये तुरंत जब इसका मन करेगा बॉन्ड तोड़ेगी, जब इसका मन करेगा बॉन्ड जोड़ेगी। तो यहाँ से देखिए बॉन्ड को जोड़ ली, फिर से यहाँ पे डबल बॉन्ड जॉइंट बनेगा। फिर बेचारा कार्बन परेशान, बोलेगा मैं तो 4 ही बना सकता हूँ, और फिर से 5 बनने लगा। अब यहाँ पे 3 बनने लगा था, अब यहाँ पे 5 बनने लगा। और जब 5 बनने लगा तो अब सोचिए क्या होगा, क्या करे अब कार्बन, क्या करे बताइए। अब यहाँ पे कार्बन क्या करे, कार्बन फिर परेशान। अब इसके पास फिर से 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये है कि ये जो Br दिखाई दे रहा है, Br को निकाल दे, Br को तोड़ करके यहाँ से निकाल दे, तब जाकर के इसका 2 बॉन्ड यहाँ 2 बॉन्ड यहाँ आराम से कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन इसके पास ये है कि यहाँ पर आप देखेंगे जो डबल बॉन्ड बना है, इसमें से एक बॉन्ड अगर टूट जाए तब भी मज़ा मिल जाएगा, तब भी आराम से काम हो जाएगा। तो अब कार्बन यहाँ पे क्या सिलेक्ट करने वाला, क्या सिलेक्ट कर सकता है, तो आप समझ सकते हैं कि ये वाला कार्बन जब Br को यहाँ से नहीं निकाला तो यहाँ से निकालेगा। ये कार्बन इसका हस्बैंड जरूर है, ऑक्सीजन का हस्बैंड जरूर है, लेकिन जो असली वाला जो प्यार करता है ना, इसका क्रश है ना, वो Br है। जो नई नई जो दुल्हन आ रही है वो इसका क्रश है, समझिए। इसको छोड़ेगा, जब यहाँ पे नहीं छोड़ा तो यहाँ पे छोड़ेगा, ऑब्वियस सी बात यहाँ पे नहीं छोड़ेगा। अगर यहाँ पे नहीं छोड़ा तो आप बताइए क्या होगा। एक ही ऑप्शन बचता है भाई, यहाँ पे डबल बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड है, तो जैसे बात है पाई बॉन्ड आराम से टूट जाएगा। और जब टूट जाएगा तो एक बॉन्ड को यहाँ से तोड़ देंगे, एक बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा। और टूटने अगर ये टूटेगा तो कार्बन का तो, इस वाली कार्बन का तो काम चल जाएगा, इस वाली कार्बन का तो काम चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड बन रहा है और यहाँ पे एक 3 और यहाँ पे एक 4 तो हो जाएगा। लेकिन इस CH2 का ना गड़बड़ाने लगेगा, CH2 कहाँ जाएगा ये बताइए। CH2 का तो एक बॉन्ड खाली बच गया, और जब एक बॉन्ड खाली बच गया तो CH2 कहाँ जाए, आप बताइए। CH2 कहाँ जाए, तो CH2 का बेचारे का एक बॉन्ड यहाँ से खाली बचने लगता है, क्योंकि यहाँ से बॉन्ड टूट गया। तो अब इसको सहारा देने के लिए, अब देखिए यहाँ से जब बॉन्ड टूट जाएगा, जब यहाँ से बॉन्ड टूटेगा तो मतलब इसका एक बॉन्ड खाली बच जाएगा और इसका भी एक बॉन्ड खाली बच जाएगा तुरंत ही। ऐसा हम कर लेते हैं कि यहाँ से समझिए डबल बॉन्ड बना, तो इसको किसी को दे देते हैं, मान लीजिए चलिए किसको दे दें, ये बॉन्ड उठा करके चलिए इसी को दे देते हैं। इसलिए दे देते हैं क्योंकि ये वाला बॉन्ड इसी के बेस से बना हुआ था। चलिए, या फिर ऐसे सोच लेते हैं, चलिए बॉन्ड, ये जो आपका डबल बॉन्ड था ये टूट गया, ऐसे ही कर लेते हैं। नहीं तो अभी प्लस माइनस में गड़बड़ाने लगेंगे, मैं उसमें आपको उलझाना नहीं चाह रहा हूँ। चलिए डबल बॉन्ड था, ये डबल बॉन्ड समझिए यहाँ से टूट गया, और जब टूटेगा तो क्या होगा, हम लोग आगे देखते चलते हैं और लिखते चलते हैं। यहाँ से सोचिए जब H को निकाला होगा तो H+ हो गया होगा, ठीक है, H+, और ये बॉन्ड लेकर के यहाँ पे बना दिया होगा। तो क्या बना होगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर तो ये बन गया। तो ये जो H+ निकला है, और यहाँ से आप जानते हैं Br2 तो एक साथ तो कहीं जाएगा नहीं, जब भी जाएगी दोनों सट के थोड़ी जाएगी, एक कहीं और जाएगी, एक कहीं और जाएगी, दोनों एक घर में थोड़ी जाएंगे। तो यहाँ से टूटेगा, और टूटेगा एक Br अलग, एक Br अलग। तो आप समझ गए होंगे कि एक Br यहाँ से H के ऊपर अटैक करके और फिर से बना लेगा एक HBr। इसका मतलब कि यहाँ से Br और H मिलकर के एक HBr और बन गया। और ये वाला जो Br है, एक खाली जो बच रहा है Br, ये जो दुल्हन खाली बच रही है, वो कहाँ जाएगी सोचिए। इसके लिए और कहीं जगह ही नहीं है, सिर्फ एक ही जगह बची ही है। वो जगह कहाँ है, यहाँ है। क्यों यहाँ पे है, क्योंकि यहाँ से एक बॉन्ड टूट रहा है, और टूट रहा है तो इस CH2 के पास एक घर खाली है, एक रूम खाली है। ये बोलेगा आओ एकदम, तुम एकदम बिंदास आओ मेरे पास, मैं अपने घर में तुम्हें रखूँगा, क्योंकि वैसे भी आप समझ ही रहे हैं एकदम इतनी अच्छी दुल्हन कौन नहीं रखेगा। तो ये अपने घर में यहाँ पे रख लेता है, और ये Br आकर के यहाँ पे आप देखेंगे CH2 से जुड़ जाता है। कैसे जुड़ेगा यहाँ पे हम देखते हैं, ये देखिए। तो CH2 से आकर के यहाँ पे Br जुड़ गया, ये वाला Br आकर के जुड़ गया, और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड हो गया, डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड हो गया कार्बन, और कार्बन से ऊपर एक Br जुड़ा ही है, इसका बिल्कुल क्रश। और नीचे आप देखेंगे O कितनी बॉन्ड से हो गया, डबल बॉन्ड से हो गया, क्योंकि H को जब निकाल दिया तो O डबल बॉन्ड से यहाँ पर हो गया, और कुछ ऐसा हमारे सामने बन करके आ गया। ठीक है, कुछ इस तरीके का। यहाँ पे मैं CH3 लिख दिया हूँ गलती से, ये रहेगा CH2, क्योंकि यहाँ पे CH2 था। तो इस तरीके से कुछ बन करके ये हमारे सामने आ जाएगा, और HBr यहाँ से निकल जाएगा। तो कुल मिला जुला करके इतनी कहानी देखेंगे आप लोग स्टेप नंबर 2 में। उम्मीद करते हैं स्टेप नंबर 2 आपको ठीक से समझ में आया होगा। अब तुरंत बढ़ चलते हैं स्टेप नंबर 3 की तरफ, और वीडियो को कर देते हैं एंड। मुझे पता है कि आप लोग बोर हो गए होंगे थोड़ा सा, कि सर कब से एक मैकेनिज्म पढ़ा रहे हैं इतना धीरे धीरे। कोई बात नहीं, मैं आज की वीडियो में थोड़ा सा अपनी स्पीड बढ़ा दूंगा आवाज़ की, तो थोड़ा तेज़ आपको सुनाई देगा, मैं बोल स्लो रहा हूँ। ठीक है, चलिए ये हमारे पास आ गया, तो इसको हम लोग पहले ले लेते हैं। ये आपका हो गया CH2 C, और यहाँ पे Br, और यहाँ पे डबल बॉन्ड से O,
और यहाँ से बी आर लगा हुआ है। इस तरीके से हमने इसको ले, इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है अल्फ़ा हेलो एसिल हैलाइड। ठीक है, ये जो बनता है स्टेप नंबर 2 में लास्ट में ये कंपाउंड, इसका नाम होता है अल्फ़ा हेलो एसिल हैलाइड। एसिल हैलाइड, ठीक है, एसिल हैलाइड इसका नाम होता है। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे अल्फ़ा वाले कार्बन पर यहाँ पर आपका देखेंगे एसिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। एसिल ग्रुप हम लोग किसको बोलते हैं? तो एसिल ग्रुप हम लोग बोलते हैं CO, और यहाँ पर जब कोई हाइड्रोजन जुड़ा हुआ हो आप X बोल सकते हैं। तो COX, यानी कि जब यहाँ पर कोई हाइड्रोजन जुड़ा हुआ हो तो इस तरीके से इसको लोग बोलते हैं एसिल हैलाइड, इसको बोलते हैं, इसको लोग क्या बोलते हैं? एसिल हैलाइड बोलते हैं। और यहाँ से आप देखेंगे ये आपका अगर ग्रुप पूरा हो गया तो ग्रुप को अगर ढक लिया जाए तो पहला वाला कार्बन आपका यहाँ पे अल्फा कार्बन हो जाएगा और अल्फा से जुड़ा हुआ यहाँ पर हाइड्रोजन फिर से, तो अल्फा हेलो एसिल हैलाइड, इसका नाम एसिल हैलाइड है। तो इसका नाम हो जाता है अल्फा हेलो एसिल हैलाइड, यहाँ पे बन जाता है। इसका नाम थोड़ा सा याद रखिए, हो सकता है कभी आपको काम दे। तो अल्फा हेलो एसिल हैलाइड बन गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसका नाम कर देते हैं बदल करके स्टेप नंबर आपका 3 कर देते हैं। अब तक हम लोग स्टेप नंबर 2 तक कंप्लीट कर चुके हैं। स्टेप नंबर 3 आपको याद होगा कि जब मैं स्टेप 1 स्टेप रिएक्शन आपको जब मैं इसमें पढ़ा रहा था शुरुआत में एकदम बिल्कुल, तो मैं आपको वहाँ पर H2O का थोड़ा सा मैं जिक्र किया हुआ था। तो OH2O कहाँ पर यूज होता है? तो स्टेप नंबर 3 में ही यूज होता है। कैसे? यहाँ देखिए स्टेप नंबर 3 में किस तरीके से H2O यूज होगा। तो यहाँ पे कर देंगे प्लस H2O, और H2O तो आप जानते ही हैं H और OH में ब्रेक हो जाता है, H और OH में ब्रेक हो जाता है। तो फिर से एक बार बनेगा HBr। कहाँ से बनेगा? तो आप लोग समझ गए होंगे कहाँ से बनने वाला है भाई, यहाँ से बनने वाला है। तो ये वाला आपका Br और ये वाला आपका H, एक जो दुल्हन है इसकी जो बिल्कुल X वाली है, शुरू से एकदम बचाता हुआ लेके आ रहा था। जब से इसको पाया था ये वाला कार्बन, इस वाली को, X वाली को, मतलब ये एकदम नई वाली दुल्हन को, इसको तब से बचा के लेके आ रहा था। ये जाने ना पाए। लेकिन लास्ट में जीवन ला करके जब पानी में ढाला गया ना, तो जैसी बात है, जब गंगा स्नान होता है तो गंगा स्नान में क्या होता है आप जानते हैं, सभी पाप एकदम धुल जाते हैं। तो जब गंगा से रिएक्शन इसका करवाया जाता है गंगा जल से, तो गंगा जल में जाएगा तो इसका पाप तो धुलेगा ही। शादी हुई है इससे बेटा, इससे क्यों जा रहे हो मिलने, बताओ? इससे तुम्हें जाना नहीं चाहिए। तो जब इससे शादी हुई है, इतनी काली कलूटी, बताओ इतना काला कलूटा होने के बाद ही तो विश्व सुंदरी को पहले से पाया हुआ है, ऊपर से एक की तरफ और नज़र लगाया हुआ है। तो जो ही गंगा जल में जाता है, जाने के बाद इसका पूरा पाप सब धुल जाता है, और इसका यहाँ पे जो क्रश था, इसका जो प्यार था, वही निकल जाता है। जब निकल जाएगा तो Br और H मिल करके आप समझ गए होंगे, HBr निकल जाएगा, और HBr निकल जाएगा तो OH यहीं पर जाकर के जुड़ जाएगा। जब OH यहाँ पर जाकर के जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा, आप देखेंगे कि CH2 और Br, CH2 Br, और यहाँ से कार्बन, और कार्बन से ऊपर से तो निकल ही गया है, तो ऊपर आके जुड़ा कौन है? ऊपर आकर के जुड़ गया है OH, और यहाँ से डबल बॉन्ड से O। ये हो गया आपका सबसे फाइनल आपका प्रोडक्ट, जिसका नाम क्या है? तो जिसका नाम आप जानते हैं अल्फ़ा हेलो एसिड है। इसका नाम क्या है? अल्फ़ा हेलो एसिड। तो अल्फ़ा हेलो एसिल हैलाइड से अल्फ़ा हेलो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। जैसा कि जब मैं आपको शुरू में HBZ के बारे में जब बता रहा था तो मैं बताया था कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो मैं बताया था कि वहाँ पर अल्फ़ा हेलो एसिड बनेगा। क्यों बनेगा? अल्फ़ा के बारे में मैंने डिटेल में बताया हुआ है, अभी जस्ट मैंने बताया था शुरुआत में। और हाइड्रोजन का मतलब आप जानते हैं, एसिड का मतलब क्या होता है। तो अब आप देखेंगे तो यहाँ पे लास्ट में क्या लगा है? लास्ट में एसिड लगा है। एसिड लगने का मतलब ये है कि ये देख पा रहे हैं आप, ये जो ग्रुप आपको दिखाई दे रहा है कौन सा ग्रुप है? एसिड वाला ही ग्रुप तो है। ये आप अगर ध्यान से देखेंगे तो एसिड वाला ग्रुप ही तो है। ये क्या है? C+O और OH, यही तो है COOH, जिसको आप COOH बोलते हैं, यही तो है ये। मतलब एसिड वाला ग्रुप यहाँ पे लगा है, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया? एसिड हो गया। और जब ये एसिड वाला ग्रुप हो गया तो एसिड का जो पड़ोसी होता है, जो ग्रुप का जो पड़ोसी होता है, उसी का नाम तो होता है अल्फ़ा। ये आपका अल्फ़ा वाला कार्बन हो गया। अल्फ़ा वाले कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है यहाँ पर, तो इसीलिए तो इसको बोला जा रहा है अल्फ़ा हेलो एसिड। अल्फ़ा हेलो एसिड, तो इसका नाम हो जाएगा अल्फ़ा हेलो एसिड। उसी तरीके से यहाँ पे आप देखेंगे तो अल्फ़ा हेलो एसिल हैलाइड, ये पूरा का पूरा एसिल हैलाइड होता है। तो अल्फ़ा हेलो एसिल हैलाइड इसका पूरा का नाम होता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका नामकरण भी होता है। नामकरण भी किस तरीके से यहाँ पे लिखा गया है वो भी मैंने बता दिया, और ये पूरा फाइनल प्रोडक्ट आपका यहाँ पे बन करके आ जाता है। किस तरीके से आया ये आप ठीक तरीके से मेरे ख्याल से समझ पाए होंगे। ये था आपका स्टेप नंबर 3। मुझे पूरा विश्वास नहीं, पूरा उम्मीद भी है कि आप लोगों को ठीक तरीके से यहाँ पर जो पूरा रिएक्शन था, तीनों स्टेप मैकेनिज्म के साथ, हालांकि वीडियो थोड़ा सा लंबा बना है, लेकिन आप लोग पेशेंस बना करके लास्ट तक देखें हैं तो ऑब्वियस सी बात है ठीक से समझ में आया होगा। और समझ में नहीं है, बिल्कुल एकदम याद हो गया होगा, ये मेरी पूरी लिखित गारंटी है। ये आप लोगों को याद जरूर किया होगा ये इसमें क्या माजरा चल रहा था। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोग पसंद करेंगे।
क्योंकि आप लोग हर वीडियो को पसंद करते हैं। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा कि इस तरीके से मैं वीडियो बनाऊँ या फिर बस ऐसे सरसरी निगाह से बनाते हुए निकल जाऊँ, खूब स्पीड में बनाऊँ, मतलब जल्दी से ख़त्म कर दूँ आधे घंटे के अंदर अंदर, या फिर इस तरीके से लॉन्ग में बिल्कुल टाइम लेकर के डिटेल में आपको बताऊं, ताकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके खून में घुस है ना, खून के अंदर होनी चाहिए, बाहर नहीं होनी चाहिए, बस ऐसे फ्लो में पढ़ लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप ठीक से पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करिएगा कि हाँ सर ऐसे ही बनाइए। अगर आप चाहते हैं कि मैं स्पीड में पढ़ा करके निकल जाऊँ, जल्दी से वीडियो पर ख़त्म कर दूँ, कम बातें करूँ, तो वो भी आप लोग बताइएगा। मैं आपका जो भी सजेशन होगा मैं अपने सर आँखों पर लूँगा और उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में फॉलो करूँगा। उम्मीद करते हैं आप लोग मेरा काम पसंद कर रहे होंगे। पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा। बाकी आप लोग काम जानते हैं, मैं बार बार बताऊँगा नहीं। इसी के साथ आप लोग बिल्कुल एकदम मस्त रहिए, खुश रहिए। इसी शुभकामना के साथ विदा लेते हैं आपसे, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।